नहीं, मैं चला सकती हूँ। मैं चला। इसीलिए आज इससे ज्वाइन की थी। ओके। अच्छा। ज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतलक्ष्मीपतिवेदान्तस्वामिनाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। ऑलराइट। सो हम कल अ, हमने पहले 3 श्लोकों पे मोटा मोटा वो देखा था जो लेसन ऑब्जेक्टिव्स है। मैं लेसन ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से जा रहा हूँ, मैं श्लोका के हिसाब से अब नहीं जा रहा, बिकॉज श्लोकाज ऑलरेडी कवर हो चुके थे, है ना। सो आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर लेसन ऑब्जेक्टिव्स, ताकि कोई आपका उस तरीके से कोई क्वेश्चन आंसर कुछ ना बचे। अच्छा, बाय द वे, इससे पहले मैं शुरू करूं, कल से मुतालिक या वैसे किसी का कोई सवाल है क्या? मेरे पास एक आध सवाल आए हैं। जैसे अरुणा माजी ने मेरे को एक सवाल भेजा है, बहुत अच्छा सवाल है वो। बट जस्ट इन केस किसी और का कोई सवाल है तो मैं ले लेता हूँ उस टाइम पे अभी इसी के साथ। देन हम मेरा आगे जा है। सकते। गो ऑन, मैंने आपको देख नहीं पा रहा मैं, क्योंकि मैं मेरी मेरी नजर उस पे है। आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ। प्रभु, कल जैसे आपने कहा कि जो ईशोपनिषद है वो पहले जो है लिबरेशन के लिए पढ़ा जाता था, मतलब उससे लिबरेशन मिलती है आफ्टर हाँ, रीडिंग इट। सन्यासी से इसलिए पढ़ते थे। हाँ, तो फिर ये भक्ति शास्त्री में क्यों है प्रभु? हाँ, एक ही किताब को, बहुत अच्छा सवाल, एक ही किताब को या एक ही मंत्र को या स्पिरिचुअल लाइफ के किसी एक ही अंग को बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ा अच्छा सवाल है आपको, बहुत ही अच्छा गहरा सवाल है। बस बाकियों को सवाल समझ आया है कि अगर ये किताब लिबरेशन के लिए पढ़ी जाती है तो हम भक्ति में क्या कर रहे हैं? तो सवाल का जवाब ये है कि ये नहीं है कि किताब क्या दे सकती है, या है कि आप किताब से क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, वैसे भागवत गीता लोग पढ़ते हैं, भागवत गीता लोग पढ़ते हैं, वही जो सवाल का जवाब होता है जो आप लोगों का भी जवाब होगा शुरू में, जब आप लोग भक्ति शास्त्री के लिए आए थे और जब इस सवाल पूछा जाए कि अच्छा, आप लोग भागवत गीता क्यों पढ़ना चाहते हैं? आप लोग जब प्रीचिंग करने जाते हैं तब भी यही होता है, भागवत गीता क्यों पढ़ते हैं या भागवत गीता पढ़ने से क्या मिलेगा? सब बोलते हैं ज्ञान मिलेगा, क्योंकि लोग भागवत गीता को किताब समझते हैं। किताब क्या देता है? किताब नॉलेज देती है। तो दैट्स व्हाट दे अंडरस्टैंड कि भागवत गीता पढ़ेंगे तो ज्ञान मिलेगा। जैसे को इतना थोड़ी ये तो ये तो जब आप आगे प्रैक्टिशनर जो होता है, जो साधक होता है, उसका जवाब अलग होगा, बिकॉज हीज आंसर इज बेस्ड ऑन रियलाइजेशन, हिज रियलाइजेशन और हिज प्रैक्टिस। उसको पता है भागवत गीता पढ़ना भक्ति है, और भक्ति करने से भक्ति मिलती है। आम आदमी के लिए थोड़ी है, आम आदमी तो भागवत गीता पढ़ेंगे तो ज्ञान मिलेगा। ज्ञान का क्या लेना देना भक्ति से? भागवत गीता इज डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस पढ़ना, हियरिंग भाव। अर्जुन जब भागवत गीता सुन रहा था कृष्णा से, वहां पे बैठ के ज्ञान ले रहा था, वो जीने मरने के बीच में पड़ा था वहां पर। He's talking about bhakti. So that is like is so much required. Okay. अच्छा, बाय द वे, मैंने कल एक चीज गलत बोली थी, मैं उसको करेक्ट कर दूं अभी यहाँ पर। द स्पीकर ऑफ ईशोपनिषद इज वेदास पर्सनिफाइड, नॉट कृष्णा पर्सनिफाइड। इसको ठीक कर लीजिएगा। चिट्ठी है चित सुखानंद को, प्रभुपाद की। तो बोल रहा था ना कल, किसी चिट्ठी में दिया था, मैंने चिट्ठी देखी तो मैंने अरे यार गलती कर दी। वो इट इज वेदास पर्सनिफाइड। जैसे अगर आप भागवतम में जाएंगे, चैप्टर 86 जो है आपका भागवतम का 10th कैंटो का, तो उस चैप्टर का नाम ही यही है, प्रेयर्स बाय द वेदास पर्सनिफाइड। चैप्टर 86 है, 88 है, 88 है, 86 है। प्रेयर्स बाय द वेदास पर्सनिफाइड, तो वही है सेम। वेद खुद जो है मूर्तिमान वेद, जो खुद मतलब वेदों का जो पर्सनिफिकेशन है, उन्होंने ईशोपनिषद बोली है। ओके, सब आप अच्छा है, इसको ठीक कर लीजिएगा। एंड दैट इज द आइडिया। सो दीज बुक्स आर नॉट लाइक, इट इज जस्ट लाइक गायत्री मंत्र है यार, सारी दुनिया ओम भूर्भुवस्व करते हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे होते हैं उसको लेके। ठीक है ना। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओम भूर्भुवस्व, हमारा जो गायत्री का अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज राधा कृष्ण, भार्गव देवस्य, देव हुज देव, देव देव जगतपते, एज भागवत गीता इज क्लियर क्लैरिफाइंग। एंड किस देव की? भर्गा, भर्गा मतलब एनर्जी, दैट इज राधा रानी। सो वी सी इट डिफरेंटली। ठीक है ना। तो किताब ये नहीं कि किताब पढ़ के आप किताब से जो निकालोगे, दिस बुक्स आर लाइक चिंतामणि।
कल पता आप इनसे जो मांगोगे वो मिलेगा, जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो मिलेगा। ओके, ऑलराइट। सो आगे चले, आगे चलते हैं आज, क्योंकि वी हैव गॉट लाइक अदर हम टू कवर। सो जो हम कल बात कर रहे थे, यही जो उपनिषद हम क्यों कवर कर रहे हैं, बिकॉज जो ट्रेडिशनल शंकराचार्य के बाद से जो एक ट्रेडिशन बन गया हमारे यहाँ पर, तो उसके अंदर जो है प्रस्थान त्रय, ये कहते हैं, यानी कि तीन बॉडी ऑफ एविडेंस। ओके, जिसके अंदर जो है उपनिषद, स्मृति एंड प्रस्थान त्रय में क्या आता था, वेदांत सूत्र, या न्याय प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान, या यही ऐसे करके है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। सो वो ये कहते हैं कि जो वेदांत है, यानी कि उपनिषद हो गया, वेदांत सूत्र हो गया, इसको हम एक एविडेंस मानते हैं मूल वेद के साथ, और तीसरा हम शुद्ध स्मृति लेते हैं, तो उसमें भागवत गीता मानते हैं। तो अगर आपको जो है इन लोगों के साथ डिबेट, ये मैं इनका एक एग्जांपल दे देता हूँ। इनका सबसे टेलटेल एग्जांपल जो है वो है आर्य समाजी। आर्य समाजी जो है रामायण महाभारत नहीं मानते, ठीक है, एविडेंस के लिए, एविडेंस के लिए पुराण भी नहीं मानते, भागवतम वगैरह ये सब ये नहीं मानते एविडेंस के हिसाब से। ये जो मूल वेद है वो मानते हैं, उसके साथ उपनिषद मानते हैं, और ज्यादा से ज्यादा भागवत गीता मान लेते हैं, ठीक है ना। सो उनका ये अंडरस्टैंडिंग है। ये अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग, अब लोग हैं, आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। सो ऐसे लोगों के साथ जब अगर आपको आप भिड़ जाते हो, तो ये आपको बहुत काम आता है, ईशोपनिषद, ठीक है ना। ओके, सो या तो ये चीजें समझनी, इसलिए जो हम कल भी जैसे बात कर रहे थे, तो क्योंकि ये एविडेंस पे बात होती है, अनुमान पे जब बात होती है ना, कि भगवान को समझने के लिए अनुमान काफी क्यों नहीं है, क्योंकि देखो, एक तो अनुमान हाइपोथेसिस, एक तो तुक्का है, ठीक है। और वो तुक्का लगा कौन रहा है, ऑलरेडी वो बंदा लगा रहा है जिसके सेंसेस इम्परफेक्ट है। हाँ, समझ रहे हैं, डबली फॉल्टी हो गया ना, एक तो आपके ऊपर, उसके ऊपर आपने तुक्का और लगाया हुआ है। इसलिए कृष्णा के लिए जो है कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। ऑल्दो दुनिया में काम करता है, मैथमेटिक्स काम करती है इस पे, आप भाई एक्स क्या, एक्स के साथ साथ वाई और किसी और थर्ड क्या कहते हैं उसकी भी आप वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉन्सोनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो इट इट डज वर्क, बट नॉट फॉर दिस। और इसीलिए ये विश्वोपनिषद, ये अरुणा भी पूछे, अरुणा को क्वेश्चन क्या था यार, भूल गया। एक तो गीता, एक तो बुक्स की लैंग्वेज में चेंज, एक ये था, दूसरा क्या था, दूसरा भूल गया मैं। Hare Krishna. Then Pranam. इसमें अपना, I'm audible. या लाउड एंड क्लियर। तो वो सेकंड ये था कि है ना, मतलब वेद जो है, जैसे भागवतम कहा गया है कि सारे वेदों का सार है, फिर या मतलब लोग वेद पढ़ के डेमिगॉड्स के पास क्यों जाते हैं, क्यों नहीं अपना पूरा भगवान मान लेते बढ़िया, हैं। बहुत बढ़िया सवाल, दोनों बहुत अच्छे सवाल है, जो कि इसी कॉन्टेक्स्ट में है। पहला सवाल जो था, मैंने जैसे उस दिन जब मैंने दिखाया था प्रभुपाद का, तो उसके अंदर इन्वोकेशन ऑफ एमएन लिखा हुआ था, पर जब आप अपना किताब लिख रहे हो उसमें एमएन गायब है। एंड इसने पिक किया अरुणा ने कि एमएन हटा क्यों दिया, ठीक है ना। सो लार्जर क्वेश्चन है ये दिस इज द लार्जर क्वेश्चन, जो कई बार आता है कि इस्कॉन, जो आप लोग इंटरनेट पे जाते हैं तो अक्सर आपका सवाल मिलेगा कि इस्कॉन के अंदर ये है कि प्रभुपाद की बुक्स को चेंज किया गया है, कि बुक्स को चेंज क्यों किया गया है, ठीक है ना। इट्स बिग डिबेट, बिग डिबेट, नॉट अ स्मॉल डिबेट, रियली बिग डिबेट। और प्रभुपाद की लैंग्वेज है, उसको क्यों छेड़ा गया है, सारा कुछ। तो प्रोज एंड कॉन्स है, कोई क्लियर कट ऐसा नहीं कि जो चेंज कर रहे हैं सारा ठीक है, और जो चेंज नहीं करने के बाद वो भी सारा ठीक है, ऐसा नहीं है। तो समवेयर इन बिटवीन, सम चेंजेस जो हैं वो चेंजेस जायज थे, ठीक ही है। सम चेंजेस जो है शायद चेंज करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। सो दैट इज देयर, एंड उस पे कंटिन्यूअस डिबेट जो है सालों से चल रहा है। ओके, तो ये सालों से चल रहा है, तो नॉट नॉट नो इजी आंसर्स। बट हाँ, ये जरूर मैं बताऊंगा कि दोनों तरफ के जो है आर्गुमेंट्स अपने अपने जगह पे जो है बिल्कुल ठीक है। और ये मैं कह सकता हूँ, ये जो आर्गुमेंट्स चल रही है इसकॉन के अंदर इसको लेके, ये आर्गुमेंट्स कन्वीनियंस के बेसिस पे नहीं है, वैल्यू के बेसिस पे है। इसीलिए इसका जो है ना सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है इतने सो इजीली, बिकॉज दोनों जो जो चेंज के हामी थे और जो चेंज के हामी नहीं है, दोनों का जो वैल्यू सिस्टम है वो बहुत अच्छा है उस हिसाब से। कोई ऐसा नहीं है कि
लाइक कन्वीनियंस है या कोई अल्टीरियर मोटिव है, इसके वजह से जो है एक एक चीज की पैरवी कर रहा है, दूसरा दूसरे की पैरवी कर रहा है। ओके, सो ये तो दैट इज देयर। चेंज करने के लिए कि हामी जो है, प्रभुपाद के 20 ऐसे इंस्ट्रक्शन है जहाँ प्रभुपाद ने बोला है चेंज एंड मेक इट बेटर। ऐसे बहुत सारी चिट्ठियां हैं जहां पर मिल जाते हैं, लाइक लाइक मेक इट परफेक्ट। जो भी इसको ठीक करने के लिए जो चीज जरूरत है उसको ठीक करें, परफेक्ट करें। और दूसरे जगह पर प्रभुपाद ने बोला नॉट ए वर्ड, नॉट वन वर्ड शुड बी लाइक ऑल्टर्ड। So then how do you reconcile? How do you harmonize? So not an easy thing, but it is there. क्योंकि आपने सवाल पूछा तो मैंने ये चीज जो अभी प्रेजेंट पोजीशन है वो ये है। अब आ जाते हैं आपके दूसरे सवाल पे कि भाई क्या कहते हैं, अगर ये जो वेद उपनिषद इतनी सारी चीजें हैं और अलग अलग जब चीजें आप पढ़ते हैं तो वो अलग अलग डायरेक्शन पे लेके जा रहा होता है। कोई भगवान विष्णु की तरफ ले जा रहा है, कोई शिव जी की तरफ लेके जा रहा है, कोई माता रानी की तरफ लेके जा रहा है। यही मेन थ्री स्टैंड होते हैं। और अगर ये नहीं लेके जा रहे तो किसी डेमिगॉड्स की तरफ लेके जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, ये इतना पंगा लेने की जरूरत ही क्या थी, ऐसा क्यों लिखा उन्होंने, ठीक है ना। तो इसका जो एक्चुअल आपको मुकम्मल जवाब जो है, इसी के लिए आपको भागवतम में जाना पड़ेगा। भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 5th चैप्टर में इसी कंट्रोवर्सी को एड्रेस किया है। एंड किसने एड्रेस किया है? सवाल किसने पूछा? जिसने लिखा है, चक्कर ही खत्म। कोई ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी है। Vyasa is asking these questions after writing all of this and asking it to Narad। ठीक है, तो ना वही जो वो सेक्शन जो आप पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर होता है कि व्यास को जो डांट पड़ती है, जो नारद से डांट कहना मतलब ठीक नहीं है, बिकॉज उन कल्चर्स में जो डांटते नहीं है, वो इशारा ही काफी होता है ना। जितना जितना उल्टा ऊपर का कल्चर होता है वो उतने पॉलिश्ड होते हैं। ये डांट वाट जो हमारे जैसे कल्चर अनकल्चर्ड लोगों के लिए डांट होती है, कल्चर्ड लोगों के लिए इशारा ही काफी होता है। तो उन्होंने इशारे में ही जो है ये बात वो कर देते हैं कि देखो ये जो तुमने लिखा है सारा कुछ, पहली बात तो यही है कि वो पूछते ही बात यहाँ से शुरू होती है, लिख लिया तुमने जो लिखना था सारा कुछ? हाँ जी लिख लिया। अच्छा अब एक बात बताओ, सब कुछ लिखने के बाद तुम खुश हो? कहने का मतलब ये है कि भाई तुम लिख के खुश नहीं होगे तो पढ़ने वाला क्या खुश होगा, क्या खा खुश होगा? ठीक है, तो वहां आज से बात शुरू हो रही, सटल है सारा कुछ, बहुत सटल है। क्योंकि तुम खुश हो, इसका जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है उससे तुम मुतमईन हो। ठीक है ना, तो ये है। तो इसलिए तो व्यास जो है नारद को बोलते हैं कि नहीं मैं खुश नहीं हूं, इन द सेंस कि इतना सब लिखने के बाद भी जो है मुझे लग रहा है मैंने। तो फिर नारद बोलते हैं कि हाँ इसकी वजह ये है जो मैं समझता हूँ, कि तुमने कोई भी ऐसी किताब नहीं लिखी जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही गुणगान है। सिर्फ कृष्णा एंड कृष्णाज एसोसिएट्स उनका गुणगान। ऐसी कोई एक किताब, हर किताब में जो है आपने डंडी मारी है कोई ना कोई, कुछ ना कुछ आपने कर्म कांड डाला है, कहीं ना कहीं आपने कुछ करा है। कर्म कांड का मतलब है डेमिगॉड वर्शिप, वो उसी तरफ लेके जाता है। ठीक है ना, तो हर किताब में आपने डाला है। इस वजह से आप खुश नहीं हो, क्योंकि जब तक आप खालिस कोई चीज नहीं करेंगे तो आप खुश नहीं होंगे। सो देयरफॉर इट इज लाइक दिस। तो इसीलिए भागवतम पढ़ना इतना जरूरी है, जहां पर वो सारा कुछ रिकनसाइल होता है, वो सारे आर्गुमेंट्स रिकनसाइल होते हैं। इसीलिए भागवतम पढ़े बगैर जो है इस सवाल का जवाब जो है आपको कभी भी मतलब तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलेगा। और भागवत में को बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, पहले 5-6 चैप्टर्स के अंदर ही जो है यू विल फाइंड दिस। ये डिबेट जो है शुरू में ही वो चीज आती है, वहां पर उसका सेटल किया गया। एंड दैट व्हाई, बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लास्ट बुक्स रिटन बाय व्यास। तो जनरली क्या होता है, जब हम कंक्लूजन हम देखते हैं व्हाट इज द लास्ट, लाइक जब आप मान लो किसी रेस्टोरेंट में गए हो, वो नाम क्या है यार वो हैदराबाद वाला, वो जो ऊपर छत पे जो रेस्टोरेंट है बुलेवार्ड के, नाम भूल गया मैं। महफिल। रूफटॉप महफिल। रूफटॉप हाँ, महफिल। महफिल महफिल। महफिल। नहीं, महफिल महफिल। मैं महफिल गया। जब आप महफिल गए हो, ठीक है ना, और वहां जाके आपने बोला कि लाना यार क्या कहते हैं स्पैगेटी लाना, ठीक है। तो वो स्पैगेटी लाने जा रहे हो तो अचानक आपने बोला, बाद में एक ने बोल दिया, आप 4-5 लोग गए थे, एक ने बोला नहीं 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 मेरे मुझे स्पैगेटी नहीं चाहिए, मेरे लिए आप पिज्जा ले लो। तो अब जो लेके आएगा वो स्पैगेटी लाएगा कि पिज्जा लाएगा? दोनों लाएगा प्रभु जी। हाँ, दोनों ही लाएगा। वो दोनों लाएगा, बट आपने जो बोला है आपने वो अलग से पिज्जा लाएगा। वो हाँ। पिज्जा लाया। हाँ, तो इसका हम्म। मतलब है तो लास्ट वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपने पहले क्या बोला है इतना मायने नहीं रखता उस टाइम उसके लिए, आपने बाद में क्या बोला है मायने रखता है। आई बात समझ में?
तो मैंने किताबों में पहले क्या लिखा है वो, चलो कंट्रोवर्शियल बात कर लेते हैं। सभी यहाँ पे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं वाहिद हूँ बाहर वाला। कंट्रोवर्शियल बात कर लेते हैं, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये अल्लामा इकबाल का शेर है, हिंदुस्तान में आज भी गाया जाता है, ठीक है। मगर जब जब बाद में क्या लिखा है उसने, मुस्लिम है हम, सारा जहां हमारा, हो गया ना चेंज। तो अब आप कौन सा पहला, कौन सा पहले पकड़ेंगे, ये वाला पहला पकड़ेंगे कि वो वाला बाद में पकड़ेंगे? गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट इज द लास्ट, सो पीपल कैन चेंज देयर ओपिनियन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये बताना चाह रहा हूँ। The initial opinion of Vyas when he started writing is different, and when he like what Vyas wrote at the end, what is at his maturity. So Vyas in his full mature realization wrote Bhagavatam. वहां जाके जो है वो चीजों को हार्मोनाइज कर, कि ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है ना। इसीलिए जब भी हम कृष्णा को देखते हैं, मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ, कई बार ये चीज रजिस्टर नहीं करती। हम जब कृष्णा को देखते हैं, डिवोटीज प्रैक्टिस, हम जब प्रैक्टिस करें उनकी बात, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर, हम जब प्रैक्टिस करते हैं डिवोटीज, हम कृष्णा को देखते हैं भागवतम की नजर से। दुनिया कृष्ण को देखती है महाभारत की नजर से। दुनिया भागवतम नहीं पढ़ती, भागवतम जनरली डिवोटीज ही पढ़ते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते। बाकी जो पढ़ते हैं वो कर्मकांड की तरह पढ़ते हैं, जैसे ठीक है ये भी एक किताब है 18 में से, इसको भी पढ़ लो, घर में बरकत आ जाएगी। भागवतम, भागवत पाठ कराया क्यों जाता है? घर में कुछ हो गया हो, ये है तो ये कर दे आके सारा काम, ठीक है ना, सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का हो जाए, बस ठीक है, ठीक है ना। बट एक्चुअली ठीक है ना, तो ये है। और वो वाले जो लोग होते हैं फिर कहते हैं घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए, घर में महाभारत होती है, महाभारत रखने से जाहिल होते हैं। उसी वजह से वे गीता भी नहीं रखने देते, कहते ये भी महाभारत का हिस्सा है, घर पे नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो घर सारा स्वर्ग होता है इनका। एनीवे, हाँ, तो जो बात हो रही है यहाँ, ठीक है ना, तो इसीलिए जब आप जनरल पीपल दे सी कृष्णा थ्रू द आईज ऑफ महाभारत, एंड देयरफॉर दे कैन नॉट रीच द कंक्लूजन दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। आप ज्यादातर लोगों से पूछोगे कि महाभारत का हीरो कौन है, बोलेंगे अर्जुन है। यही अंडरस्टैंडिंग आती है ना, उसने जंग जीती है, ठीक है ना। व्हेन यू रीड भागवतम देन यू अंडरस्टैंड, ओ द हीरो इज कृष्णा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई लाइक यू नीड टू रीड द भागवतम। अरुणा माता जी, जो ये आंसर है आपका, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी, देन यू गेट, अदरवाइज ये होगा ही होगा। आप किसी चीज को अधूरा पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है ना। सही है। कोई कंक्लूशन के चैप्टर को क्या कहते हैं, किताब के किसी भी चैप्टर के साथ इक्वेट करेगा तो बेवकूफ होगा। तो जब कोई शिव पुराण को भागवतम के साथ इक्वेट कर रहा है तो उसकी यही बेवकूफी होती है, बिकॉज ही थिंक दे आर टू सेपरेट बुक्स। दे आर नॉट टू सेपरेट बुक्स, दे आर पार्ट ऑफ द सेम बॉडी ऑफ नॉलेज रिटन बाय वन पर्सन। सही है, इट्स अ प्रोग्रेशन, ठीक है। ऑल राइट, अब हम आगे चलते हैं, बिकॉज भी हमने काफी कर लिया इसको। एंड यहाँ पे तो ईश्वर ने कुछ लिख के भेजा है। नृत्य के स्वयं भागवतम क्यों रखते हैं, मुझे नहीं पता क्यों रखते हैं। मेरे हिसाब से तो जन्म के टाइम लगते हैं, रखना चाहिए, रखा जाता है, मैं जानता हूँ। आपने नहीं देखा होगा, ईश्वर ने सवाल पूछा, आप देख लीजिए चैट पे। बट हमारे यहाँ एक संस्कार होता है, जिसको इसके साथ होता है ना, ये अपना अन्नप्राशन, नामकरण के साथ ही, नामकरण संस्कार के साथ ही जो है एक उसके अंदर छोटा सा वो होता है, जिसमें जो है बच्चे का बैंड चेक करते हैं। छोटा बच्चा, नामकरण जब होता है बच्चा कितने का होता है, 3.5 महीने का होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो 3.5 महीने का बच्चे का जो है बैंड है उस टाइप पे चेक करते हैं। तो वो क्योंकि तब जस्ट इतना ही होता है कि वो क्रॉल करना शुरू करता है, तो क्रॉलिंग बच्चे के सामने जो है ये चीजें रखी जाती हैं। भागवतम रखी जाएगी, तलवार रखा जाएगा, पैसा रखा जाएगा, और हथौड़ा वगैरह जो है औजार रखा जाएगा, तो बच्चे को छोड़ देते हैं। और बच्चा जनरली जाके जिसको टच करता है जनरली, तो इसका मतलब उसका बेंट ही है इनिशियल वाइब का, जो पीछे पिछले जन्म से ये लेके आ रहा है। बिकॉज अभी तो ये चारों चीजों को पहचानता नहीं ना। आपने तो नहीं सिखाया ना कि ये 3.5 महीने के बच्चे को तो ये नहीं सिखाया, ये देखो ये कायदे आजम है, ये तो नहीं सिखाया अभी आपने उसको, ठीक है ना।
तो उसको क्या पता बाकी सारी चीजें क्या है क्या नहीं। तो इसका मतलब उसका जो संस्कार है पिछला वही वो लेके उसी के बेसिस पे वो करता है चीज। ऐसे ऐसे करके देखते हैं। तो हमारे तो कल्चर के अंदर तो शुरुआत में भागवतम रखी जाती है, पढ़ते वक्त नहीं सर। ओके, लेट्स लेट्स मूव अहेड। अब हम आगे चलते हैं, सवाल जवाब इनिशियली हो गए। ओके, या बिकॉज आई बट सो देन द आइडिया यही है इसलिए कि देखिए अगर आपका ये भाग ये कई लोग जो ये कतराते हैं ना इस चीज से कि क्या इतना सारा पढ़ के क्या करेंगे, मेरे को ज्यादा समझ नहीं आता, इजी वे चाहिए तो पढ़ने की जरूरत नहीं। आपका संबंध ज्ञान कमजोर है ना, आपका पूरी भक्ति अनर्थ से भरी हुई होगी। ये लिख लीजिए, अच्छा नहीं लगता सुनने में बट अब क्या करूं, कुछ तो चीजें ऐसी होती है जो बतानी पड़ जाती। मैं मुझे नहीं पसंद कड़वी कड़वी बातें करना, मेरा वैसे इंप्रेशन बड़ा खराब है। तो बट ये सच है कि इफ यू डोंट रीड, योर स्पिरिचुअल लाइफ इज गोइंग टू फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज कंसेप्शन ठीक नहीं होगा। तभी तो देखते पुराने डिवोटीज का ही होते हैं, इनका ये कंसेप्शन ठीक नहीं होता, बड़े परेशान रहते हैं। ओके, लेट्स गो टू द मंत्र 1 और 3 वाला जो है, ठीक है। ईशावास्य हमने कल डिस्कस किया था काफी हद तक, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, ठीक है ना। सो ये भी हमने कल थोड़ा थोड़ा छेड़ा था, विच इज परा एंड अपरा। अपरा मीन्स बेसिकली द सेम प्रकृति, एप्लीकेशन के बिना पर जो है ये परा और अपरा हो जाता है। अपरा परा मतलब ऊपर, है ना, जिसको हम जैसे यार हमारे हिंदी उर्दू में जो हम कहते हैं परे, इससे परे कहाँ से आ रहा है? इट्स जस्ट लाइक या सी, हम जो लोकल लैंग्वेज है हमारी, ठीक है ना, जो इंडिक लैंग्वेजेस है वो बेसिकली क्या है, इस इन चीजों को मतलब अगर आप लिंग्विस्ट के नजर से देखेंगे ना, इसको दो लैंग्वेज जो है हमेशा चलती आ रही है, पैरेलल, पैरेलल सिंस द स्टार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। वन विच इज कॉल्ड संस्कृत एंड द सेकेंड विच इज कॉल्ड प्राकृत। भले लिखना है तो आप लिख लें इन चीजों को, ठीक है। संस्कृत लफ्ज का मतलब क्या है? संस्कृत का मतलब है संस्कृति से आ रही, कल्चर। संस्कृत लफ्ज का मतलब है कल्चर, ठीक है। और प्राकृत, प्राकृत का मतलब है दिस मटेरियल वर्ल्ड, प्रकृति, वहां से आ रही, ठीक है ना। सो अ मटेरियल लैंग्वेज एंड अ डिवाइन लैंग्वेज, कल्चर लैंग्वेज। जैसे हमेशा ही होता है किसी भी सोसाइटी में आप चले जाएं, एक ऑफिशियल फॉर्मल लैंग्वेज होती है और एक स्ट्रीट लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। तो प्राकृत यूज टू ऑल्सो ऑलवेज यूज टू बी द स्ट्रीट लैंग्वेज। एंड प्राकृत का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू वेरियस एरियाज वो उसको प्राकृत कहेंगे, उस एरिया के साथ मुंसलिक करके उसको प्राकृत। जैसे गुजरात के आसपास का जो एरिया है, अगर वहां पे वो प्राकृत बोल रहे हैं, दे विल कॉल इट सौरसेनी प्राकृत, द काइंड ऑफ लैंग्वेज विच कृष्णा यूज्ड टू स्पीक फॉर 5000 ईयर्स अगो, ठीक है ना। इट्स नॉट लाइक गोपियों के साथ कृष्ण संस्कृत में बात कर रहे हैं। देयर वाज अ प्राकृत लैंग्वेज, देयर वाज अ प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है ना। एंड दैट मे बी अ ब्रज भाषा वे बैक ऑफ 5000 ईयर्स अगो, नॉट टुडेज। दैट हैज चेंज्ड, ठीक है, दैट हैज चेंज। सो ओवर ए प्राकृत लैंग्वेज ओवर ए पीरियड चेंज होती है। संस्कृत ओवर ए पीरियड उस तरह से चेंज होती है, इवॉल्व, हाँ इवॉल्व वहां पे भी होता है, इवॉल्व। कुछ चीजें, कुछ वर्ड्स हैं जो ज्यादा, और इसीलिए कई बार होता है जो कई बार बोलते हैं कि उपनिषद की जो लैंग्वेज है वो बड़ी मुश्किल लगती है, पुराण की लैंग्वेज है बड़ी इजी लगती है, ठीक है ना। तो उसको लेके इसी वजह ये इसको इस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग गलत होने की वजह से जो इंडोलॉजिकल प्रोफेसर्स होते हैं वो गलत नतायज पे पहुंचते हैं कि ये वेद जो है ना ये पहले लिखे गए हैं, ये उपनिषद और ये जो पुराने बाद में लिखे गए हैं। क्यों? क्योंकि जो वेदों का लैंग्वेज है वो अलग लगता है, पुराणों का लैंग्वेज अलग लगता है, ठीक है ना। अब अगर मैं जो कि एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, ठीक है, अगर मैं साइंस में घुसूं और मैं मेडिकल की बुक्स उठाऊं और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक्स उठाऊं और मैं बोलूं देखो मेडिकल की लैंग्वेज जो है वो अलग है, ठीक है ना, उसकी इंग्लिश अलग होती है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज इंग्लिश अलग होती है, लिहाजा मेडिकल की किताबें जो है पहले लिखी गई है और इंजीनियरिंग की किताबें बाद में लिखी गई हैं। ठीक है आर्गुमेंट? क्या ख्याल है आपका, वो दोनों लैंग्वेजेस अलग क्यों है? होती है ना अलग, या नहीं होती है अलग? डिफरेंट फील्ड डिफरेंट है प्रभु। बस बात खत्म।
इस बात का तो ये महान आइडिया किसी इंडोलॉजिस्ट के दिमाग में नहीं होता जो वो कर रहे होते कि जी ये उपनिषद की लैंग्वेज ज्यादा वो है, ज्यादा क्या कहते हैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अरे भैया सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड है, ऑडियंस किसके लिए लिखी जा रही है? बताया है ना, उपनिषद लिखी जा रही है सन्यासी के लिए, बिगिनर के लिए नहीं, एडवांस के लिए। पुराण लिखा जा रहा है, वो कह रहे हैं स्त्रिय वैश्य शूद्र, जिसका प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं है उसके लिए लिखा जा रहा है। क्या लैंग्वेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पर आप? आई बात समझ में? सो दैट्स द लैंग्वेज इज डिफरेंट ऑल्सो। सो जो एंशियंट क्लासिक्स हैं, जो मतलब जो रॉयल असेंबली में बोली जाती थी, दैट वुड बी संस्कृत, एंड लोकल दे वुड स्पीक प्राकृत, डिफरेंट एरियाज। तो इसलिए वो इज कमिंग फ्रॉम परा एंड अपरा। तो संस्कृत वुड बी पार्ट ऑफ द परा एंड प्राकृत वुड बी द पार्ट ऑफ द अपरा। तो उसी तरीके से एनर्जी, कृष्णा की एनर्जी व्हेन इट इज यूज्ड इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल डायमेंशन, सिर्फ वर्ल्ड ही नहीं कहूंगा मैं, डायमेंशन, इट इज परा एंड। जैसे इंसान है, हम है, वी आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ परा एंड अपरा, ठीक है ना? जो मैं हूं, रू जो है वो परा है, और जो जिस्म है वो अपरा है, ठीक है ना? सो इट्स लाइक दैट। सो para and apara, so you understand what is para and what is apara। जब आपको एक लाइन में, जब वो एक वर्ड का आंसर होगा उसके अंदर, what is para, what is apara, अगर वो क्वेश्चन आता है तो। देन देयर वाज दिस कंसेप्शन ऑफ भागवत कम्युनिज्म। मुझे याद है ईश्वर ने शायद ये सवाल पूछा भी था, आई थिंक उर्मिला माधी जी से पूछा था कि ये भागवत कम्युनिज्म क्या है। ये भागवत कम्युनिज्म जो है ये आपको इतना ईशोपनिषद में नहीं मिलेगा, मगर जो आप लोगों को वो दिया है ना, जो एडिशनल जो आपका कोर्स बुक जो है आपका, एक कोर्स बुक दिया, उसमें आपको मिलेगा भागवत कम्युनिज्म। भागवत कम्युनिज्म बेसिकली ये एक लैंग्वेज ऑफ देयर टाइम्स है, जिस टाइम पे, क्योंकि उस वक्त कम्युनिज्म बहुत मशहूर था दुनिया में, जो है कम्युनिज्म का दबदबा था जिस टाइम पे प्रभुपाद ने लिखा। तो उस टाइम पे उस ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए भागवत कम्युनिज्म, वी आर ऑल्सो कम्युनिस्ट बट वी आर भागवत कम्युनिस्ट। कम्युनिज्म कहती है एवरीथिंग बिलोंग्स टू द स्टेट, सारे का जितना भी रिसोर्सेस होते हैं तो वो सारा कुछ जो है वो स्टेट का होता है। तो प्रभात कह रहे हैं, हम सिर्फ एक कहते हैं यस, सारा का सारी प्रॉपर्टी जो है भगवान की होती है, बस दैट इज भागवत कम्युनिज्म। यही फर्क है। स्टेट भी कह रही है कि आपका कुछ नहीं है, जो भी है वो स्टेट का है, कम्युनिज्म ये कह रही है। हम भी ये कह रहे हैं जो भी है आपका नहीं है, सब कुछ भगवान का है। दैट इज द आइडिया ऑफ भागवत कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। ओके, सो फिर उसके बाद थर्ड जो मंत्र है उसके अंदर ये आत्मा, हाँ, किलर ऑफ द सोल, है ना? अगर आप थर्ड मंत्र था उसके अंदर किलर ऑफ द सोल का कंसेप्ट आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड के बाद किलर ऑफ द सोल। तो किलर ऑफ द सोल कौन है ना? इसको भले हम एक बार देख सकते हैं, यहाँ से मुझे लगता है एक बार देख लेते हैं। उस सेक्शन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मेरा सिस्टम चलने में लगेगा घंटा, एक मिनट। एक मिनट रुको। खुल गया है, चलो पहले शेयर कर देता हूँ फिर है ना? श्री उपनिषद कंसेप्ट वाइज चला ना, फटाफट फटाफट खत्म हो जाता, ठीक है। ये देखिए, चात्महनो, चात्महनो तो यहां से आ रहा है आत्मा हा, तो ये लफ्ज जो है यहाँ पर ये रहा आत्मा हा, किलर ऑफ द सोल, ठीक है। किलर ऑफ द सोल, किलर ऑफ द सोल कौन है? ये रहा किलर ऑफ द सोल कौन है? मस्ट एंटर, तो ये वर्ल्ड ऑफ द फेथलेस फुल ऑफ डार्कनेस, ठीक है ना? तो आप किलर ऑफ द सोल, किलर ऑफ द सोल का मतलब क्या है? जो इस ह्यूमन लाइफ को जो है बर्बाद कर रहे हैं, ये रहा इम्पर्सनलिज्म के लिए खासतौर पर। ये देखिए, if with all these facilities a human being does not fully utilize his life for self-realization, he must be considered an
आत्मा, किलर ऑफ द सोल। सोल मरता, सोल को किल थोड़ी कर सकते हैं हम। अभी भागवतम में, हम भागवत गीता में क्या पढ़ के आए हैं, है ना, न जायते मृते म कदाचित् न भूत्वा भविताय भूय अजो नित्य, चार चीजें आ रहे हैं, अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो फिर वो कैसे मर सकता है, वो ये ऐसे मर सकता है, यानी कि किल ऑफ द सोल का मतलब वाकई में सोल मर नहीं जाएगा, जैसे हम कहते हैं ना कि ये मतलब है इसका कि भाई किलर ऑफ द सोल ये यहाँ घुस जाएगा तो इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये मतलब है इसका। सोल मरेगा नहीं, मगर उसका जो अपॉर्चुनिटी था ह्यूमन लाइफ का, कि वो निकल सकता था, भगवान तक जा सकता था, अपना रिश्ता दोबारा कायम कर सकता था, उससे जाएगा, ये मतलब है। ठीक है, जब भी हम इस तरीके की चीजें पढ़ते हैं ना, जहां पर हम याद रखिएगा, हम अल्टीमेट क्या कहना चाहिए, अल्टीमेट लिबरेशन सैल्वेशन की बात कर रहे होते हैं, है ना, जब हम ये कह रहे होते हैं कि अ, भगवत धाम है या इस तरीके से, तो ये याद रखिएगा कि ये हमारा जो सिस्टम है वो निहिलिस्टिक सिस्टम नहीं है। ठीक है, निहिलिस्टिक का मतलब फना हो जाना। ओके, हमारा सिस्टम फना हो जाने पे नहीं है, भक्ति का सिस्टम कम से कम फना हो जाने पे नहीं है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए इसको। ओके, जैसे कि अगर आपको स्वर्ग जाना है, ठीक है, हेवन, है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले। वॉइस क्लियर है, आप क्लियर है, वॉइस अभी क्लियर है, बीच में शायद इंटरनेट थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था। ये नहीं है तो मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। यस प्रभु जी, अभी सही आ रही है लेकिन वैसे कट रही थी। हाँ, मैंने देखा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ। क्लियर है, क्लियर। हाँ, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने वीडियो इसलिए ऑफ किया है। ठीक, ऑल राइट। सो या सो अगर आप, हमारा जो सिस्टम है भक्ति, भक्ति का सिस्टम जो मैं इसलिए कह रहा था कि निहिलिस्टिक सिस्टम नहीं है, फना होने पर नहीं है सिस्टम, जाओ जी फना हो जाओ। ठीक है ना, हमारा ये सिस्टम इस पे नहीं बेस करता है। भक्ति का रिजल्ट जो है आप जीते जी मिल सकता है आप। ओके, मिल सकता है, मिलेगा ऐसा नहीं, पर मिल सकता है। जबकि और जो भी सिस्टम्स है, जैसे मान लो कि आपको स्वर्ग जाना है, चाहे स्वर्ग जाना है चाहे नर्क जाना है, चलो स्वर्ग क्या नर्क भी जाना हो, तो सबसे पहले आपके साथ क्या होना चाहिए। स्वर्ग जाने के लिए, नर्क जाने के लिए उसकी पहली शर्त क्या है पता है। यस रोहित, ठीक है जवाब, शाबाश, शाबाश, ये अकलमंदी वाला काम, यस रोहित, सबसे पहले मरना पड़ेगा। स्वर्ग जाना है नर्क जाना है, इसलिए मरना पड़ेगा पहले। ठीक है ना, किसी किसी ऊंचे लोक पे जहां पे बहुत सिद्धियां मिलती हैं, वहां जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा भगवान के साथ मिल जाना है, एक हो जाना है ना, जो ज्योति है उसके साथ जो है मिल जाना है, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हाँ, मरना पड़ेगा, यस। तो यानी कि कर्मी, कर्मकांड, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये चारों जो है चीजें, ठीक है ना, इसकी पहली शर्त, अगर इसका रिजल्ट आपको चाहिए तो पहली शर्त ये, पहले मरो। ये सब मरने के बाद मिलेगा, आई बात समझ में, कि मरने के बाद मिलेगा ना। और ज्यादातर इसीलिए दुनिया के जो ज्यादातर रिलीजियस सिस्टम्स हैं उसमें भी यही है कि पहले मरना पड़ेगा तब जाके मिलेगा। बुद्धिज्म में अगर आपको निर्वाण चाहिए, है ना, जीरो, मरना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, जीरो चाहिए तो मरना पड़ेगा। ओके, अच्छा, हालांकि बुद्धा, बुद्धा ने मर के नहीं किया है काम, मेडिटेशन से उनको निर्वाण मिला था, मगर बुद्धिस्ट यही समझते हैं कि मरना पड़ेगा तभी जाके सब कुछ जीरो हो जाएगा, है ना, मरना पड़ेगा। इस्लाम या क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी, वहां तो खैर है ही है, मरना ही पड़ेगा, वहां तो मरने को ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना। जब आप जीसस को, ईसा मसीह को जब आप सूली पे दिखा रहे हैं, तो आप गले में टांग के आप घूम रहे हैं सूली, तो मरना पड़ेगा, है ना आपको, या गॉड, हेवन जाने के लिए जो है आपको मरना पड़ेगा। ठीक है ना,
सिर्फ भक्ति का कल्चर ऐसा है जिसमें आपको ये बताता है कि इसके लिए आपको मरना नहीं पड़ेगा, बल्कि मरने से पहले ये काम करना पड़ेगा। भक्ति का मतलब है मरने से पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। जीवन मुक्त, जब आप लोगों ने नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ा था उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जीवन मुक्त से उच्चते। इंटरनेट आवाज ठीक आ रही है क्या? मुझे लग रहा है झटके लग रहे हैं शायद। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है क्या? यस प्रभु, पर कट कट के आ रही थी, अब सही है। लग ही रहा है कट कट के आ रही है, क्योंकि मेरे पास भी इमेजेस कट कट के आ रही हैं। इट्स ओके। दिस दिस प्रेरणा इज लाइक प्रेरणा बेहरानी, रानी प्रेरणा बेहरानी है। हाय हरे कृष्णा। आई एम सो हैप्पी टू सी यू, सो हैप्पी टू सी यू। ठीक है बेहतर, भले आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया इनफैक्ट। ओके, ऑलराइट। ओके, मुझे मतलब मुझे लगा शायद प्रेरणा असुविधा नहीं आई है, सो बट एनीवे थैंक यू। ओके, लेट्स गो अहेड। सो दैट आइडिया, ओके, ऑफ या मैं वापस चलता हूँ। मैं मुझे भी लगता है मैं इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गया। ओके, लेट्स गो बैक एंड लेट्स गो टू दिस। ठीक है। सो बेसिकली अगर हम कंसेप्चुअल फ्लो देखें इसका, कंसेप्चुअल फ्लो देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ आना पड़ेगा। अमृत कहाँ से आ गया? वेट, कंसेप्चुअल फ्लो के लिए आपको यहाँ आना, ये रहा। ठीक है, तो पहले 3 श्लोकों का जो कंसेप्चुअल फ्लो है वो ये है। कोई पढ़ेगा मेरे लिए? मैं इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरनेट झटका मार रहा है। The invocation explained that the personality of Godhead is perfectly complete, as are his energies. Srila Prabhupada comments that all forms of incompleteness are due to incomplete knowledge of the complete whole. बस रुक Mantra जाओ 1 describes रुक जाओ। देखो ये वाला जो है, ये वो वाला क्वेश्चन है जहां पर जो वो कल भी हमने डिस्कस किया था कि जिंदगी में इनकम्प्लीटनेस लगती है, और फिर मैंने बोला था ये रहने दो, तुम लोग बच्चे हो, तुम लोगों से नहीं होगा। ये क्वेश्चन जो है, ये जैसे अपनी राखी माता जी, ये जो थोड़े से है ना सियाने, इनके लिए ये ज्यादा रिलेवेंट है। मगर तो जो रिलेवेंट है उनके लिए ये समझना जरूरी है। ऑल फॉर्म्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस आर ड्यू टू इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ द कंप्लीट हो। घूम के बात यही आती है, क्योंकि आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा। ये किसी न किसी तरीके की नासमझी होती है, उसके वजह से आप जितना मर्जी रो लो, पीट लो, चिल्ला लो, ऐसा क्यों है, नाइंसाफी है, फलाना है, भगवान नहीं देख रहा। जाओ भाई, जहां जाके तुमने अदालत में जो मुकदमा लड़ना है लड़ लो, जाके जाओ। ठीक है ना? तो ये असली में जो है, ये असली कहानी ये है, और ये प्रैक्टिस है। हर वो चीज इस दुनिया के अंदर, खुश नहीं होता कोई, खुश रहने की प्रैक्टिस करनी होती है। भागवत गीता में अभी आएगा, और 13 to 18 में आपको आएगा कि यू हैव टू लर्न। ये तपस्या बताई गई, 13 चैप्टर में ही आएगा ये, कि और 16th में आएगा कि खुश रहना प्रैक्टिस है। खुश होता नहीं है कोई, रखना पड़ता है अपने आप को। दुखी होने के लिए प्रैक्टिस नहीं चाहिए, दुख दुख डिफॉल्ट है। तो आपको खुश खुश होता नहीं है कोई, खुश रखने की प्रैक्टिस है। ठीक है, तो यही वही चीज है कि आई हैव टू प्रैक्टिस इट। ठीक है ना? ऑल फॉर्म्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस आर ड्यू टू द इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ द कंप्लीट। जब आपका नॉलेज इनकम्प्लीट है तो आपके अंदर जो है वो इनकम्प्लीटनेस, वो खालीपन, वो होल इन द सोल रहेगा, क्योंकि वो कंप्लीट होल के वजह से कि के साथ जितना आपका डिस्टेंस है वहां से आ रहा है। अब पढ़ो आगे, मंत्र 1। Mantra 1 describes how the living entities can again regain their sense of completeness by acting in a relationship with Krishna. This ये है, action is called वेट Ishavasya. कॉन्शियसनेस, यस। सो ये है, ये कंप्लीट, इसका जो इलाज है वो इलाज यही है, रिगेन द सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट कंप्लीट तो हर कोई है, मगर इनकम्प्लीट लग रहा है तो एक सेंस है, उस सेंस को चेंज करना पड़ेगा।
वो चेंज ऐसे होगा, ईशावास्य से चेंज होगा, इस प्रैक्टिस से होगा। देखने में इतना मामूली सा पहला श्लोक है, बात यही है ना कि जब अगर वो सारे उपनिषदों में से पहला उपनिषद है और सारे उपनिषदों के पहले उपनिषद का पहला श्लोक है, तो उसका कोई तो इंपॉर्टेंस हो गया, ऐसे ही शुरू हो गया, बिकॉज इट कैरीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज, इसलिए सबसे पहले दिया गया कि अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस से समझते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसीलिए पहला श्लोक है ईशावास्यमिदं सर्वम, और ईशोपनिषद का पहला श्लोक है जो कि सारे उपनिषदों का पहला पढ़ा जाना चाहिए। कि भाई जिसका यही कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो आगे जाके क्या करेगा, वो तो वही इनकम्प्लीट लिस्ट लेके जाएगा ना। बिल्कुल जैसे भागवत गीता थी ना, जब आप भागवत गीता शुरू, पहला ही जो टीचिंग है वो ये देहिनोऽस्मिन् यथा देह। तो यानी कि जब आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा, जो भी पढ़ रहे हो, ये उसका उसका जो वो है कि जैसा होता है ना, जो वही जो हम मैथमेटिक्स में करते हैं कि आप जितने नंबर स्टेप पे क्यों ना हो, पहले वो शुरू ऐसा हो रहा है, लेट एक्स बी इक्वल टू 1, उसको नहीं छोड़ना। आपने लेट एक्स बी इक्वल टू 1 छोड़ दिया, आपको मैथमेटिक्स गया काम से। तो वही है कि आप आगे जो भी पढ़ोगे, जो भी रिजल्ट निकलेगा, इसको, इस एजम्पशन को लेके चलना है। तो ये एजम्पशन क्या है, दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। ये अभी प्रूव नहीं हुआ, मगर मैं इसको लेके चल रहा हूं कि जो आप पढ़ रहे हो, जब भी आप पढ़ रहे हो, इससे नीचे अपने आप को नहीं उतरने देना, है ना। वो श्लोक था योगक्षेम वहाम्यहम्, कैसे शुरू होता है, पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम, क्या था भागवत गीता का तरीका, पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। पहला भजते। पहला लफ्ज क्या था यार, ओहो। बेसिकली श्लोक के अंदर वो ये कह रहे हैं ना, कि बेसिकली वो कह रहे हैं कि आई कैरी व्हाट यू लाइक, आई कैरी व्हाट यू लैक, एंड आई प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव। ये श्लोक है कि जो आपके पास नहीं है वो मैं आपको दे दूंगा, और जो आपके पास है उसकी मैं हिफाजत करूंगा, रक्षा करूंगा। हो गया। और जैसे ही फिर किसी के घर में डेथ होती है या कुछ हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, सबसे पहले इसी श्लोक पे पड़ जाते हैं लाके। ये तो भगवान कह रहे थे कि जो आई कैरी व्हाट यू लैक और आई प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव, तो प्रोटेक्ट तो नहीं करी। सीधा आ गया ना, तो हाँ क्यों, क्योंकि अब वो दूसरे श्लोक, उसको क्या बोला था कि एक तपस्या करनी है भागवत गीता पढ़ते वक्त, 213 को अपना बेस बना के चलना है, दैट आई एम द स्पिरिट सोल। यानी जिसकी भी बात हो रही है, स्पिरिट सोल की बात हो रही है। तो जो लैक है और जो हैव जो है, वो सारा स्पिरिट सोल का था, आपकी बॉडी की तो बात ही नहीं हो रही है। आई बात समझ में। तो जब आपने इनिशियल जो आपका प्रेजम्पशन था उसको छोड़ दिया आपने, आपका मैथमेटिक्स गया। सिमिलरली उपनिषद, ये उपनिषदों के लिए पहला एजम्पशन ये है, तेन तक्तेन भुंजेता मां घृतक सिद्धनम, आपको आपका कोटा मिलेगा। ईशावास्य प्रिंसिपल याद रखना। उसके बाद आप जो मर्जी पढ़ रहे हो, इट विल मेक परफेक्ट सेंस। आपने ये छोड़ दिया पहला एजम्पशन, तो पहला श्लोक, आपको पहली टीचिंग याद नहीं है, उसके बाद आप जो पढ़ोगे, हाँ भाई माशाल्लाह। तो आप समझ आ रही है बात। तो इसीलिए यहाँ पे जो है फर्स्ट 3 श्लोकों का कनेक्शन इतना जरूरी है। बाद में जो मर्जी आप पढ़ते रहो, आपका पहला ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर का मतलब आप इस, जैसे वो, जैसे ये लोग कहते हैं ना, इस्लाम में जैसे कहते हैं कि इस बात पे आप ईमान ले आए। ईमान लाने का मतलब क्या होता है, ईमान लाने का मतलब ये नहीं कि आपने इसको मान लिया है। ईमान लाने का मतलब होता है कि एजम्पशन है, लेट लेट दिस बी लाइक दिस, एंड देन इस पे चलते हैं, फिर इसको डेवलप करेंगे, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, एंड यू विल सी व्हाट इज द रिजल्ट। ओके ओके, क्या नाम है, शोभा, फिनिश करना मंत्र 2। Yes, Prabhu. Mantra 2 explains the benefit of working in the Ishavasya conception. One becomes free from karmic reaction and acts on the liberated platform. Such activities are the only method for freedom. बस रुक जाओ, Mantra ठीक। 3. ना ना, अरे रुको ना। 1 बताया कंसेप्ट क्या है, 2 बता रहा है इस पे काम कैसे करना है, काम करने का फायदा क्या है। 1 बिकम फ्री फ्रॉम कार्मिक रिएक्शन। Mm.
which is the basic idea of liberation or the basic advantage of bhakti. याद है भक्ति के जो 6 वो आए थे नेक्टर डिवोशन में पहले ही? पहला क्या था? क्लेशाग्नि। Mm. क्लेशाग्नि का मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन। तो Yes. जब तक आप सिंफुल रिएक्शन से फ्री नहीं हो रहे, आप भक्ति में टिकोगे नहीं। 9th चैप्टर क्या कह रहा है आपको, है ना? क्या नाम है उसका? ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते दंड निर्मुक्ता भजते मां दृढ़व्रता। तो भक्ति, दृढ़ भक्ति करने के लिए भक्ति आप कर सकते हो, मगर वो हिलती रहेगी। वो कितना दृढ़ होगा, वो कितना स्ट्रांग होगा, जितना जितना ये शाम तो अंतगता पापम, जितना आपका पाप कटता जाएगा, उतना उतना आपकी भक्ति। सब लोग पूछते हैं भक्ति, प्रभु जी भक्ति में कैसे स्टडी हो? पर जितना जितना पाप कटते जाएंगे उतना उतना स्टडी होते जाओगे। दिस इज एग्जैक्टली दिस मंत्र नंबर 2। जितना जितना यू आर बिकमिंग फ्री फ्रॉम कार्मा, यू सी, दैट्स वाई भागवत, जैसे वो परसों जब अपने अपने क्या नाम है, स्वयं भगवान केशव महाराज बता रहे थे, एक सवाल पूछा गया था गीता को लेके, आई थिंक जगदीश ने पूछा था कि उपनिषद और गीता का रिलेशनशिप। महाराज ने बोला दिस इज गीता उपनिषद। गीता भी उपनिषद की तरह। क्यों? क्योंकि देखिए टीचिंग्स जो है वो पैरेलल टीचिंग्स है, पैरेलल टीचिंग्स है, इस वजह से। ठीक है, तो फिर आप लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पे, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिबरेटेड प्लेटफॉर्म पे एक्ट करेंगे, लिबरेटेड हो नहीं जाएंगे। प्लेटफॉर्म समझते हैं यार? हम लोग ट्रेन पकड़ते नहीं पकड़ते पाकिस्तान में कई बार? तो ट्रेन ट्रेन कहाँ से पकड़ते हैं? जहां से पकड़ते हैं जगह को क्या प्लेटफॉर्म कहते से हैं? हाँ, स्टेशन प्रभु। यानी स्टेशन। प्लेटफॉर्म पे आए बगैर आप ट्रेन नहीं पकड़ सकते। ट्रेन घर पे नहीं आएगी आपके, आपको उस प्लेटफॉर्म तक आना पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रेन पकड़ने की तवक्को कर सकते हैं। लिबरेटेड प्लेटफॉर्म मतलब ये प्लेटफॉर्म, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए जहां से आप लिबरेशन की ट्रेन पकड़ सकते हैं। या राखी माता जी, कशी माता जी, गो ऑन। फिर मैं थर्ड हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे कर्मों से मुक्त भी तो हम तभी होंगे ना जब उसका फल हम भोगेंगे, ऐसे तो हम मुक्त नहीं हो सकते ना। 2 तरीके हैं, एक भोग के मुक्त हो सकते हैं, एक काट के मुक्त हो सकते हैं। 2 तरीके हैं। क्या मतलब इसका, डिफॉल्ट काट के और भोग डिफॉल्ट है, के? हाँ डिफॉल्ट है काट के फ्री होंगे। और क्या कहते हैं, और जो जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, सॉरी सॉरी, जो प्रोसेस हम काट के मुक्त होंगे। अदरवाइज डिफॉल्ट है वो भोग के मुक्त होंगे। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा चीज है, अ, मान लीजिए, अब बताइए आपको कितना मैं दिखाई दे रहा हूँ ना ठीक ठाक, मोटा मोटा? ओके, सो ये है, ठीक है ना? मान लीजिए ये फोन है, ओके, ये फोन है। इस फोन को मैं छोड़ दूंगा तो कहाँ जाएगा कशिश माता जी? गिर जाएगा नीचे। नहीं बोलेगा, नीचे नीचे गिरेगा। हाँ, कितने परसेंट चांसेस है नीचे गिरने के? 100%। 100%। ठीक है, अब मैं छोड़ रहा हूँ, देखिए क्या होता है। ठीक है, गिरा। पकड़ लिया दैट इज कॉल्ड दूसरे भक्ति, हाथ से। दैट इज कॉल्ड भक्ति। अगर आप भक्ति बीच में नहीं लाओगे तो नीचे ही जाएगा ना, क्या जाएगा? तो दैट इज कर्म। हम्म। कर्माणि निर्दहति। अगर आप भक्ति को बीच में नहीं लाओगे तो कर्मा अपना पूरा, और वो जो लैप है वो पूरा करेगा। अब जैसे हम कहते हैं कि जैसे भीष्म पितामह थे, उन्होंने कई जन्मों तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जिनकी वजह से उनको कुछ मतलब तकलीफ मिले। जैसे वो तीरों की छैया पे सोए हुए थे काफी दिनों तक, उनको बहुत पीड़ा थी या जो भी। तो इसकी वजह से भी तो कहा जाता है कि भीष्म पितामह से नहीं टली तो हम जैसे लोगों से कैसे वो होगी। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? मैं इतना अच्छा एग्जांपल दिया, इससे आपने प्रूफ कर दिया जो मैंने अभी 15 मिनट पहले बात बोली थी। मैंने ध्यान से, आपने, मैंने बोली है वो बात, आप याद करके देखिए। इफ यू रीड महाभारत यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्ण। जी। तो फिर भीष्म पितामह क्या बेचते हैं? महाभारत पढ़ के तो बंदा कृष्ण को नहीं समझ पाएगा। दैट्स व्हाई टू कम टू भागवतम। Now you read Bhagavatam and you read the passing away of Bhishma Dev in chapter 9 of first canto. तब आप देखेंगे इसे डिफरेंट भीष्म।
भीष्म को तकलीफ हो रही है, ये कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं ना। भीष्म ने कहा है कभी? क्या? क्या यार, क्या कहते हैं, गायत्री है? नहीं, नम्रता, नम्रता, ये नम्रता को मुश्किल में डालता हूँ। ठीक है ना? क्या नम्रता है यार, क्या तेरी जिंदगी है, शादी नहीं हुई तेरी, क्या करेगी दुनिया में, तो जिंदगी तेरी बेकार हो गई। अरे उससे तो पूछोगे वो खुश है कि नहीं है। ये है। हमने ठेका ले लिया कि जी भीष्म पितामह खुश है नहीं खुश है, और उसके सामने भगवान खड़ा है। तो फिर उनसे पूछो, यू रीड, भीष्म भीष्म स्तुति, एज कॉल्ड भीष्म स्तुति, हम याद करते हैं उसको, है ना? नाइन्थ, क्या कहते हैं, भागवतम के वन ऑफ द फर्स्ट स्तुतियों में से आता है। सी व्हाट इज भीष्म फ्रॉम द आईज ऑफ भागवतम, द आईज ऑफ महाभारत, एंड सर्टेनली नॉट द आईज ऑफ पीपल। वो ये सब निकाल के लाएंगे कि कौन सा, किसका कौन सा कर्मा था, इसलिए ये हुआ, इसलिए ये हुआ। भगवान के सामने जो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी उसका कर्म है, तो ऐसे ऐसे कर्मों के पहाड़ कुर्बान। यहाँ पर जितने भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि ये भगवान का एक दर्शन करने के लिए दुनिया भर के सारे कर्मा मेरे सर पे आ जाए, सब कुर्बान। दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ द डिवोटी, दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ द अपॉर्चुनिस्ट। पेनलेस, he's just looking for a painless exercise, he's just looking for a painless exercise, see? So इसीलिए वो जो दोनों का जो वो है ना, मतलब दोनों का सिर्फ जाविया ही नहीं, दोनों का देखने का जो अंदाज है, नजरिया, पूरा नजरिया ही बदल जाता है। when you see any character apart from भागवतम, अरे आप बीच में छोड़े शिव जी, जब आप भागवतम से देखते हैं तो यू सी द रिलेशनशिप बिटवीन कृष्णा एंड शिवा, देयर इज अ रिलेशनशिप। आप किसी पुराण से देखते हो तो ये तो तसादुम है इन दोनों का आपस में, ये तो इनका बस से तो भिड़वा दे सबको, भिड़वाते ही रहते हैं, करते क्या है? अगर आप भागवतम की नजर से ना देखे कृष्णा को, तो पूरी दुनिया, ये जो हिंदुइज्म का जो सारा जो वो है, खिचड़ी जो है, वो खिचड़ी क्या है? वो ताकत का मवाजना कर रहे होते हैं। भगवान किसको मानेंगे? जो ज्यादा ताकतवर है। यही है ना, इसीलिए ढूंढते रहते हैं किसने किसको पीटा। शिव पुराण में आ गया जी, नरसिंह देव को पीट दिया, क्या कहते हैं, अपना क्या नाम है, शिव जी ने, तो जी शिव जी बड़ा हो गया, है ना? रामायण में जो है, रामचंद्र ने शिव जी की पूजा कर ली उधर जाने से पहले, तो फिर शिव जी बड़ा हो गया, राम छोटा हो गया। ठीक है ना? अच्छा, अब राम बेचारा जो है वो तो पैदल पार कर रहा था, क्या नाम है, वो पुल बना के। हनुमान तो बगैर पुल के छलांग मार के पहुंच गया, तो हनुमान बड़ा हो गया। आई बात समझ में? तो भाई अब जो अपना क्या नाम है, गणेश जी जो हैं, ठीक है ना, वो इतने पावरफुल, विघ्न विनाशक हैं, ठीक है ना, मगर सवारी क्या है? चूहा। चूहा बड़ा हो गया। ऐसे ही यही, ऐसे ही देखेगा ना बंदा, क्योंकि अब जितना पता है उतना ही देखेगा, क्योंकि वो उसके भगवान, उसके पीछे एक प्रिजम्पशन है। भगवान कौन है नहीं, भगवान मैं किसे मानता हूं, और उसकी कसौटी क्या है? भगवान को भगवान मानने की कसौटी है ताकत, है ना? ऐसे ही है ना, तभी तक ताकत ढूंढते रहते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है, किसने किसको पीट दिया, किसने क्या आज भस्म कर दिया। ठीक है ना? यही है ना। हाँ, तो यहाँ यही पहली गड़बड़ है। इसीलिए न भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ाया जाता है। पहला ही श्लोक जो है, अखिल रसामृत मूर्ति प्रशम रुचि रुद्ध तारक आपली। भगवान का जब आप वो करो, तायुन करो, तो ताकत नहीं, नजाकत देखी जाती है। अखिल रसामृत मूर्ति, किसके पास रस सारा है? अब आ जाओ मैदान में, कृष्ण के अलावा किसने रास, किसकी हिम्मत है रास नृत्य, क्या कहते हैं, रास नृत्य करने की? जितनों को आप बात करो, सारे मर रहे होते हैं वहां आने के लिए, वो शिव जी मर रहे होते हैं आने के लिए, ब्रह्मा मर रहे होते हैं आने के लिए, घुसने देते, घुसने नहीं देते उन्हें, उसको छोड़ो, लक्ष्मी को नहीं देते। ठीक है ना?
तो कहने का क्या मतलब है, आपको वहां तक क्वालिफाई करना पड़ेगा। भगवान का मतलब ताकत नहीं, नजाकत। कंसेप्ट ही चेंज हो जाता है और फिर उसके अंदर ताकत, नजाकत की अलग ताकत होती है कि नहीं। सो दैट इज द आइडिया ऑफ गॉड। ये ईशावास इसलिए, तो इसीलिए पहले पर्सनैलिटी ऑफ गॉड समझ रहे हैं हम। याद है पहला श्लोक का ट्रांसलेशन क्या था, सुप्रीम पर्सनैलिटी नहीं था, विष्णु। विष्णु समझ आएगा, उसके आगे जाके कृष्णा वो सब, ये तो विष्णु समझ नहीं आ रहा हो तो क्या करे बंदा। तो इसीलिए पहले विष्णु पे फोकस कर रहे हैं। एंड फिर बेसिक से कि ये कर्म, ये चीज समझ ही नहीं आएगी जब तक कर्म जितना नहीं कटेगा उतना ये चीज बैठ। समझ का मतलब ये नहीं कि इंटेलेक्चुअली नहीं समझ आएगी, इंटेलेक्चुअली समझ आ जाएगी मगर ये बैठेगी नहीं आपके साथ, ये आपको रियलाइजेशन नहीं देगी, ये मतलब है इसका। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एंड द लास्ट वर्स, एंड उसके बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे। हमें जाना है चार विजन ऑफ द महाभागवत पे। पढ़ना जरा ये शोभा, मंत्र 3। जी, mantra 3 explains the fate of those who fail to recognize the Lord's proprietorship and therefore act in a vikarmic way. कार्मिक है ना, तो यहाँ पर फिर कर्मा अकर्मा विकर्म तीनों चीज का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाता है ना। कर्मा जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं, अकर्मा जो हम रिजल्ट्स मिलते ही नहीं, यानी भक्ति, और विकर्मा यानी कि जो नेगेटिव रिजल्ट, यानी कि जो वेदों के अगेंस्ट है। ठीक है ना, तो देखिए ये है रिलेशनशिप। दो में बेनिफिट्स बता रहे हैं, तीन में उसका वो बता रहे हैं कि यू नो लाइक फॉल आउट है अगर नहीं करते तो। या शोभा हाथ खड़ा किया है, गो ऑन। अच्छा ऐसे ही ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे लगा। ठीक है, ठीक है, ओके, लेट्स गो बैक टू द लेसन ऑब्जेक्टिव्स। सॉरी, उपदेशामृत है ये तो, या ईशोपनिषद आ गया। ओके, ओके, ये हमारा मोटा मोटा कंप्लीट हो गया कंसेप्चुअल फ्लो। तेना तक तेना भुंजिता वो उसी के एप्लीकेशन है ना। हमारा कोटा, हमने कल इस पर डिस्कशन किया था, हाउ टू आइडेंटिफाई वंस कोटा, दैट विच यू कैन मेंटेन इज योर कोटा। एग्जाम्पल, Prabhupada's life show of the Savasya principle। या दैट्स अनदर थिंग कि प्रभुपाद की जिंदगी से अगर हम देखें ईशावास्य प्रिंसिपल कैसे, अगर हम देखें प्रभुपाद के लाइफ को, कि जब प्रभुपाद शुरू में है ना, जब प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बोला तुम जाओ इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीच करो, एंड प्रभुपाद हैड हिज ओन आइडिया कि मैं जो है फैक्ट्री अपना बढ़ाऊंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, फिर उस पैसे से जो मैं प्रीचिंग बढ़ाऊंगा, फिर मैं किताबें करूंगा, ये करूंगा, है ना। सो दैट वाज नॉट प्रभुपाद्स कोटा। दैट क्या कहते हैं, इंडिया में क्या कहते हैं उस टाइम पे नंबर 2 पे था प्रभुपाद की जो कंपनी थी, दे फार्मास्यूटिकल्स, नंबर 2 कंपनी थी। ठीक है ना, और प्रभुपाद कह रहे अब नंबर 1 पे जाऊंगा, करूंगा, फैलाऊंगा। दैट वाज नॉट प्रभुपाद्स कोटा, एंड प्रभुपाद फाउंड इट। रिपीटेड लॉसेस के बाद, एंड जब प्रभुपाद गए तो प्रैक्टिकली भिखारी की तरह थे ना जब वो वेस्ट गए। मगर जब प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ रहे हैं, मतलब प्रभुपाद ने कितनी बार बोला कि मैं तो यहाँ पे 40 रुपए लेके आया था, आज देखो। इसका मतलब क्या है, दैट विच यू कैन मेंटेन, एंड हु इज मेंटेनिंग। Prabhupada gave the role of the entire surrender of, यानी कि ओके कृष्णा यू मेंटेन, आई विल वर्क, यू मेंटेन, आई विल नॉट मेंटेन, आई विल वर्क, यू मेंटेन। सो देन वी सी, आज प्रभुपाद जब गए इस दुनिया से तो 108 मंदिर थे, आज तकरीबन 1000 से ज्यादा है। ये कैसे हुआ, प्रॉपर्टी बढ़ गई स्पिरिचुअल, ठीक है ना। सो यू सी द ईशावास्य, इट बिलोंग्स टू कृष्णा। प्रभुपाद की पूरी लाइफ अगर हम देखें, इट्स लाइक दैट, नॉट ए farthing he will use for himself। प्रभुपाद के पुराने डिसाइपल जैसे अभी आएंगे ना वैशिष्ट का प्रभु, आप पूछ सकते हो, ध्यान रखना ये कुछ क्वेश्चंस है ना, ऐसे प्रॉपर डिसाइपल्स आते हैं, तो अभी तक इतने डिसाइपल्स आए किसी ने प्रभुपाद के बारे में नहीं पूछा उनसे ज्यादा, सबने उनके बारे में ही पूछा है, अगर आप जो मुझे ध्यान आ रहा है सब लोग जो है उनके बारे में। बट आस्क अबाउट प्रॉपर, जैसे कल से अगले हफ्ते से जैसे अपने भक्त विघ्न नाशक नरसिंह महाराज आएंगे, प्रॉपर डिसाइपल है,
उनसे पूछो, इस बारे में पूछ सकते हो प्रॉपर। महाराज प्रॉपर पैसे को लेके कैसा कैसा उनका रवैया होता था, तब पता चलेगा आपको ईशावास्य प्रिंसिपल। ओके, हाउ आवर सोसाइटी कुड बी इम्प्रूव टू एप्लीकेशन ऑफ ईशावास्य प्रिंसिपल, इस पे तो हम एक वो भी करते हैं। मैं जब ऑन साइट होता है तो एक एक्सरसाइज होता है, मैं तो न्यूज़पेपर दे देता हूँ, एंड मैं देखता हूँ कि ईशावास्य प्रिंसिपल कैसे लगा सकते हैं इसके अंदर। न्यूज़पेपर एक्सरसाइज बहुत कामयाब एक्सरसाइज होता है इसके अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस दुनिया में जो भी गड़बड़ है वो ईशावास्य प्रिंसिपल के गड़बड़ से ना होने की वजह से। परसों जो हुआ, क्या कहते हैं, वेनेजुएला में उठा के ले गए ना उसको, पता है? न्यूज व्यूज देखते हो नहीं देखते? ये अपनी दुनिया में रहते हैं सारे। जाहिर ही बात है, यू आर सो फुल ऑफ योरसेल्फ, आपको किसी और के लिए फुर्सत थोड़ी है। ये जब आप लोग बोलते हो ना कि हम ये नहीं देखते वो नहीं देखते, इसलिए नहीं कि तुम लोग सादे हो, इसलिए कि एरोगेंस बहुत ज्यादा है। अपने से फुर्सत होगी तो कोई और करेगा, सारा दिन थोबड़ा देखते रहते थे ऐसे करके। जो कोई बंदा सारा दिन जो है यूं रखता हो, उसका मतलब क्या, उसको अपने से फुर्सत नहीं मिल रही है, अपने मोहब्बत में इतना गिरफ्तार है कि उसको जरूरत ही नहीं आसपास क्या हो रहा है। बट दैट इज द ईशावास्य प्रिंसिपल। तो आपको क्या ये जरूरत है किसी और का कोटे पे हमला करना? या शोभा गोयन। प्रभु, अभी हरे कृष्ण ठाकुर प्रणाम। आपने अभी जैसे बोला कि आप लोगों को खुद से ही फुर्सत नहीं है, एक तरफ हमें ये भी कहा जाता है कि भाई दुनिया में ज्यादा मत पढ़ो, जरूरत नहीं है अपने सराउंडिंग में ज्यादा आप लोगों को घुसने की। कौन कहता है? जो कहता है उससे पूछो ना कि तुम चलाओगे हमारी दुनिया। इट कौन? मीन्स इज इट गुड कि हम हमें पूरी कौन दुनिया का कहता है? पता हो कि क्या हाँ, बस सभी वही कहते हैं। कहते होंगे सभी। अब आप सबकी बात सुनोगे कि आप जो शास्त्र कह रहा है उसकी बात सुनोगे? मैं शास्त्र सबकी ही बात सुनूं सुनेंगे, या भगवान की बात सुनूं? बस भगवान की बात सुनेंगे। सबका सुनो, ये सबके चक्कर में ही तो बेड़ा गर्क है। सबकी सुनो, वो करो वो जो भगवान कह रहे हैं। हम्म, दुनिया अच्छा। में मत ज्यादा पढ़ पढ़ो, दुनिया में मत ज्यादा, हाँ तुम दुनिया तुम्हारे लिए छोड़ दें हैं, ताकि तुम जो है इस्तेसाल करो हमारा। बदमाशी है। दुनिया में मत पढ़ो, दुनिया में तो तुम पढ़ चुके हो, तुम दुनिया में कौन से नशे में रहते हो पता नहीं, दुनिया में पड़े हो लिथड़ रहे हो, यहाँ पर कह रहे दुनिया में मत पढ़ो। दुनिया से निकलने के लिए, दुनिया से हैंडल, दुनिया दुनिया भाई हैंडल कर, ये इसी वजह से तो है। ये जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में कई डिवोटीज जो है, मैं बात करता हूँ बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, कुछ नहीं करते, क्यों जी? हाँ, दुनिया में करके क्या करना है? अरे खा जाएगी दुनिया जब अकल आएगी। वो इसी वजह से ये स्ट्रेस होता है। बच्चे, अपने बच्चों को तैयार करो जालिम दुनिया से लड़ने के लिए। 2 टके की दुनिया तो नहीं हैंडल हो रही, बात कर रहे हैं पता नहीं कहाँ जाना है। समझो चीजों को ना, ये ईशोपनिषद यही बेसिक है, वो बेसिक है। वाई इट इज टॉकिंग अबाउट परा है ना परा। अभी आगे तो और मिलेगा, 4 से 8 में आओगे और मिलेगा। विद्या अविद्या श्लोक संख्या 5 है। वाई इट इज डिस्कसिंग निशाइंस। क्या तो रहा हूँ ना, जहां पे रह रहे हो 2 टके की दुनिया तो संभाल नहीं पा रहे, पता नहीं कहाँ गोलोक वृंदावन जाना, तो नशा होता है बिल्कुल लोगों को। यहाँ पर टेस्ट हो रहा है तुम्हारा, तुमसे ये संभल रहा है नहीं संभल रहा। ओके, इधर आए, ठीक है। तभी क्यों ये क्वेश्चन क्या है, ये मूड एंड मिशन प्रीचिंग एप्लीकेशन, हाउ अवर सोसाइटी कुड बी इम्प्रूव्ड, क्या जरूरत है सोसाइटी को इम्प्रूव करने की? बाढ़ में जाए सोसाइटी, ठीक है ना? तो ये फलसफा है ना फिर तो, बाढ़ में जाए, इसको हमने क्या करना सोसाइटी को? और भाई तुम भी सोसाइटी का हिस्सा हो, फिर एहसान फरामोश, अदरवाइज सोसाइटी का सारा ले लेके सारा कुछ अच्छा ठीक है। आए आप मंत्र नंबर 4 to 8, ठीक है। अच्छा सवाल पूछ लिया, तो कईयों का नशा उतर जाता है ऐसे सवालों से। ओके, समराइज द, अब 4 to 8 में देखिए क्या अंडरस्टैंडिंग की फिलोसफीज जो आ रही है, ये सारे कवर हुए। ये वो क्वेश्चन है जनरली आपसे, जब ये क्वेश्चन पूछेंगे सिर्फ इसका वर्ड मीनिंग देना है।
ठीक है ना, जो ट्रांसलिटरेशन से जो बन जाए वैसा करके बना देना, बस इससे ज्यादा नहीं जाना इसमें, ठीक है। समय मेन फिलोसफी, इस क्योंकि सारे फिलोसफिकल पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। क्या है, तद दूरे व त अंतिके, है ना, जो 5 में आ रहा है कि भगवान दूर भी है और पास भी है। यही भगवान का कमाल है। अगर आप देखो सारे चीजों में ऐसा है, भगवान हमेशा सोते हैं, भगवान हमेशा जागते हैं। और भाई जब आप वो तस्वीर देखते हैं विष्णु की, लेटे होते हैं ना हमेशा पानी में, तो हमेशा सो रहे हैं ना, आई बात समझ में। और जब भगवान वो परमात्मा होते हैं, वो विष्णु खड़े होते हैं हमेशा दिल में हमारे। अब बताओ सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, आई बात समझ में, हमेशा सो रहे हैं और हमेशा जाग रहे हैं। उसी तरीके से हमेशा दूर है, हमेशा पास है। दूर कैसे है, अपने धाम में, गोलोक एवं निवसति, गोलोक में। और पास कैसे है, हमारे दिल में परमात्मा है। तद दूर है तद अंतिक है, ये चीज साइमल्टेनियसली है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से भगवान जो है वही, सबसे बुरे भी भगवान है और सबसे अच्छे भी भगवान है इकट्ठे। सारी बुराई भगवान से निकलती है, सारी अच्छाई भगवान से निकलती है। यही वो कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, और कई रिलीजियस सिस्टम्स इसको एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं समझते। तो छोड़ो यार, इसको पूरे को परे मारो, और बुरा जो है किसी एक के खाते में डाल दे, उसका नाम दे देते शैतान, और अच्छा सारा दूसरे खाते में डाल दो, उसका नाम है भगवान। और उसके बाद क्या करो, भिड़ा दो दोनों को आपस में। तो उसमें तो आपने मसला अपना हल कर लिया कि सारा बुरा एक के खाते में डाल दिया और सारा अच्छा एक के खाते में डाल दिया। भाई ये नहीं सोचा उस टाइम पे कि जब इनको मैं भिड़ाऊंगा, तो भिड़ाने के लिए जो है हमेशा भाई मुकाबला बराबर वाले में होता है। आप शैतान का कंसेप्ट साथ में लेके आते हैं, आप ला इलाहा इल्लल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं। अपना कलमा चैलेंज कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है क्या आप बोल रहे हैं। वही सेम चीज उनके साथ है, क्या कहते हैं, क्रिश्चियंस के साथ। सैटर्न द ग्रेटेस्ट, क्या, द द ग्रेटेस्ट समथिंग ऑफ द सैटर्न इज दैट ही डजंट एग्जिस्ट। बेवकूफ है। वो कैसे हो सकता है, बराबरी में मुकाबला ही नहीं हो सकता। प्रभु जी ये थोड़ा समझ में नहीं आया। यार सॉरी जब टू आप इंटरप्ट, ये थोड़ा समझ नहीं आया कि सारी बुराई जब आप दो लोगों को भगवान भिड़ा रहे से। हो, क्या तो रहा हूँ, जब दो लोगों को भिड़ा रहे हो तो दो होने चाहिए ना, और उनकी कोई ना कोई बराबरी है ना, आई बात हम्म। समझ में। तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे रह गया फिर, आप खुद काट रहे हो उस सिद्धांत को। नहीं, सारी बुराई भगवान से निकलती है, सारी अच्छाई भी भगवान से निकलती है, बिल्कुल, ये समझ और में कहाँ से चाहिए, निकलेगी, क्लियर नहीं हुआ क्या मुझे। बुराई, और भाई वो जहर है, ठीक है ना। भगवान से आता होगा ना, हमने तो नहीं बनाया। सांप का जहर कहाँ से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। आपको सब किसने बोला भगवान ने जिनको बनाया। जहर पीने, आपको किसने बोला जहर पीने के लिए, आई बात समझ में। हर वो चीज जो भगवान ने बनाई है आपके लिए नहीं है, इट इज गुड बट इट इज नॉट फॉर यू। दुनिया में सारी बुराइयां उनका एक यूज है। डेथ आपको बुरी लगती है ना, उसका एक यूज है। आपको किसने ठेका लेने के लिए बोला जाके लोग ही जाने लेते फिरो, आई बात समझ में। बेईमानी है, बुरी चीज है, आपके लिए बुरी चीज है। तो भगवान को इस्तेमाल करना, ओ यार यहाँ सारे डॉक्टर बैठे, बीमारी अच्छी है कि बुरी है, बताएं, बीमारी अच्छी है कि बुरी है। बुरी। बुरी है तो बुरी सारे है ये सब ऑब्वियस। इतने बैठे हैं यहाँ, बुरी है। तो ये कृष्ण प्रिया, ये हरि प्रिया, ये जय तुलसी, ये जितने एमबीबी, ये बीना ख्वार हो रही होती है जाके वहां अस्पताल में, ये तो भूखे मर जाएंगे सारे। दुनिया ऐसी है ना, एक का अच्छा है दूसरे का बुरा है। डॉक्टर के लिए तो बहुत अच्छा है जितनी बीमारी बढ़े, दुनिया ऐसी बनी है। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चेतामृत में कह रहे हैं, এই ভালো এই মন্দ এই সব ভ্রম।
इसी को भ्रम कहते हैं, ये अच्छा है और ये बुरा है, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। पर इसके लिए आपको लिबरेटेड स्टेज में होना पड़ेगा, जब तक आप लिबरेटेड स्टेज में नहीं हो, अच्छा अच्छा है और बुरा बुरा है। ये वही वाली बात जो वो शोभा कह रही थी ना, वो नशे वाली बात होती है, ऊपर उठ जाओ उससे, ऐसे उठ जाओ। ठीक है ना, तो ये इसलिए समझना जरूरी है। इसीलिए शरीर और आत्मा, शरीर को ठीक से समझना, शरीर के मुतालिक जो चीजें उसको समझना जरूरी है। इसीलिए इस उपनिषद इतना स्ट्रेसफुल है, इन चीजों को स्ट्रेस दे रहे हैं, इसको स्ट्रेसफुल नहीं है, इसको स्ट्रेस दे रहे हैं। वरना आत्मा ही रह जाएगी फिर बस, याद रखना। ठीक ठीक है, सो अंडरस्टैंड, ओके। आगे चलते हैं इसको लेके। ओके, सो आप देखें, या तद दूरे व तदंति के, इसलिए ये चीज, दोनों चीजें पैरेलल चल रही है। ये दिमागी, आप समझें, इतना दिमागी कसरत करने की जरूरत है कि दो ऑपोजिट चीजों को आप इकट्ठे दिमाग में बिठा सके। ये ब्राह्मण का काम होता है, ये ब्राह्मण की तपस्या होती है। ब्राह्मण या डिवोटिस का मतलब है ही शुड बी एबल टू एडजस्ट अ पैराडॉक्स, डाइजेस्ट। ठीक है ना, ऑक्सीमोरॉन्स को, पैराडॉक्सेस को, जो एक दूसरे से मुतनाजा चीजें हैं, उनको साथ में रख के चलना, और किसी एक के लिए लुढ़क ना जाना। वरना तो आप गैर जानिबदार बन ही नहीं पाएंगे ना, इम्पार्शियल कैसे बनेंगे, आप तो लुढ़क जाएंगे। अर्जुन थर्ड चैप्टर में क्या क्या था, जब आप लोगों ने जो पढ़ रहे थे उसमें था ना, एकम वदा कृष्णा। कृष्णा मुझे एक बता दो, कृष्णा ने एक बताया, 15 चैप्टर बताया उसके बाद गिन के, पहले तो फिर भी एक चैप्टर बताया था। वो अर्जुन के एकम वदा कृष्ण के रेस्पॉन्स में 15 चैप्टर आए हैं, क्योंकि एक नहीं है। दैट इज द शूद्रस अंडरस्टैंडिंग। शूद्र का मतलब यहाँ पे जात नहीं है, माइंडसेट की बात हो रही है। एस्केपिस्ट माइंडसेट जो होता है उसको शूद्र माइंडसेट कहते हैं। शूद्र माइंडसेट का मतलब है, तब मैं बता दो कि दो उंगली एक पकड़ के बता दो कौन सी, बस ये है उसका माइंडसेट। एकम वदा कृष्ण, ही इज रिप्रेजेंटिंग द शूद्र माइंडसेट। एक चीज बता दो, तभी तो आप देखो कि मेजोरिटी नहीं नहीं बर्दाश्त कर पाती, शूद्र है ना, नहीं बर्दाश्त। कोई भी ऑपोजिंग ओपिनियन आ जाएगा तो सीधा जो है हाथ पैर चलाने पे आ जाएंगे। दैट इज नॉट क्षत्रिय, दैट इज शूद्र। लड़ने वाले को क्षत्रिय नहीं कहते, लड़ने वाले को शूद्र कहते हैं, बचाने वाले को क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्राय, त्रायती, है ना, जो आपको जब किसी को आपको कोई बचाए हमले से, उसको क्षत्रिय कहते हैं। मारने जो मार कुटाई पे आमादा है उसको शूद्र कहते हैं। तो वही तो, मार कुटाई किस चीज पे होती है, ये अच्छा है ये ठीक है ये नहीं है, बस भिड़ जाओ आपस में। ब्राह्मण का मतलब है कि ही हैज टू रिकंसाइल। छोड़े ना तदुदे तदंति के। अच्छा, भगवान साकार है कि निराकार है, आप बताएं। आई बात समझ में, बेसिक कॉन्सेप्ट। आम आदमी के सर पे नहीं बैठेगी ये बात कि भगवान या तो साकार हो या निराकार हो, दोनों इकट्ठे कैसे हो सकता, हाँ नहीं हो सकता। तपस्या से ये चीज आप समझते हैं। ये जो आप लोग फास्टिंग रखते हैं ना, ये जो सारा फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, इसकी जो ताकत के वजह से ये बात समझ आती है, नहीं तो नहीं समझ आती। ऑस्टेरिटी इज द वन जो आपको फिलॉसफी को हजम करने की ताकत देती है। ओके, अब आगे चलते हैं, इसको कवर करें फटाफट। ओके, हाँ, तदुरे हो गया। एकत्वम अनुपश्यता, वही हर जगह पे एक देखना, एक है नहीं। वही जो उन्होंने उस दिन जो एग्जांपल दिया था, आई थिंक अपना, अरे यार क्या नाम था? चंद्रमौली नहीं नहीं नहीं, चंद्रमौली महाराज तो नहीं, प्रहलादानंद महाराज ने, प्रहलादानंद महाराज से मैंने सवाल भी पूछा था उस टाइम पे। तो ये यही चीज था, एकत्व अनुपश्यत, कि भाई शेर को देखने का तरीका अपना, शेर अच्छा है पिंजरे के अंदर। ठीक है ना, तो हंस रहे थे उस टाइम, याद है मैंने बोला था पिंजरे, तो वो एकत्व अनुपश्यत पिंजरे के अंदर है।
आप अपने आप को और शेर को एक जैसा देख रहे हो, क्या है कि वो भी जीव है, आप भी जीव हो, उसके अंदर भी आत्मा है, आपके अंदर आत्मा है, बस। मगर उसका नेचर अलग है। शेर का नेचर शेर का नेचर है। और क्योंकि उसका नेचर डिफरेंट है, इसीलिए उसके उसके ऊपर पाप पुण्य का कंसेप्ट उस तरीके से लागू नहीं होता जिनका हमारे अंदर लागू होता है, क्योंकि हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। शेर किसी इंसान को खा जाए तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा, इंसान शेर को मारेगा तो लगेगा। डिस्क्रिप्शन है। Okay? तो एकत्व अनुपश्यत है, तो उस तरीके से देखना एकत्वम कहां पर है। शुद्धम अपाप विद्धम, ये इसीलिए प्रभुपाद जब ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे हम प्रभुपाद हमेशा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं नॉन डिफरेंट। प्रभुपाद नेवर यूजेस द टर्म सेम, इसलिए मैं बार बार कहता हूं अंग्रेजी में किताब पढ़े तो आपको समझ आई चीज। नॉन डिफरेंट और सेम में जमीन आसमान का फर्क है। सेम का मतलब मायावाद है, नॉन डिफरेंट का मतलब है एक जैसा है, यानी कि एक जैसा है मगर एक नहीं है। ठीक है ना। जब आप हिंदी में कहते हैं अभिन्न, इसका मतलब है भिन्न शामिल है उसके अंदर, वरना एक बोल दे, आप भिन्न बोलने की क्या जरूरत है, नॉन डिफरेंट बोलने की क्या जरूरत है, सेम बोल दे, नहीं। इट इज सिमिलर बट नॉट सेम। ओके, एकत्वम अनुपश्यत, एक जैसा देखिए, एक नहीं। ठीक है ना। भगवान हर जगह है ना। भगवान हर जगह है, भगवान हर किसी में है, और भगवान में हर कोई है, ये अलग अलग बातें हैं। शुद्धम अपाप विद्धम, है ना। प्रभुपाद इसके लिए एग्जैक्टली मेडिकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, एंटीसेप्टिक एंड प्रोफिलैक्टिक। जब आपको मिलेगा इसका ट्रांसलेशन तो उसमें एंटीसेप्टिक एंड प्रोफिलैक्टिक, सही है, एग्जैक्ट मेडिकल टर्म है। शुद्धम अपाप विद्धम, तो ये डू है और डोंट भी है, सिक्के के दोनों पहलू, तभी जाके पूरा सिक्का बनता है। जो शुद्ध होगा उसको अपाप विद्ध होना पड़ेगा। वैसे ही जैसे ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो आप कहेंगे ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा तो नेवर फॉरगेट की क्या जरूरत है, नहीं, दस सिक्का पूरा नहीं हुआ, सिक्के का एक पहलू है। उसी तरीके शुद्धम एक पहलू है, अपाप विद्धम दूसरा पहलू है। वही जैसे कि एंटीसेप्टिक होना चाहिए पर प्रोफिलैक्टिक भी होना चाहिए, नहीं तो काम पूरा नहीं होगा, काम पूरा नहीं होगा, है ना? तो दैट इज द होल आइडिया ऑफ मंत्र 4 to 8, जो मेन कॉन्सेप्ट्स है। ओके, अब इससे पहले कि मैं 9 to 14 पे जाऊं, कोई सवाल है तो बता दो भाई। देख ले टाइम क्या हो रहा है। नहीं है, आगे जाऊं। ठीक है, आगे जाते। हाँ प्रभु जल्दी जल्दी खत्म करो, जान छोड़ो, मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी अपनी जान छुड़ाऊं। ओके, ऑलराइट, नाउ द सेकंड वन, प्रेजेंट ओवरव्यू ऑफ मंत्र 9 to 14। सर ओवरव्यू उधर हम यहाँ पे चल जाते हैं, फिर मैं एक काम करते हैं ओवरव्यू लास्ट में ले लेंगे तो समरी बन जाएगी। ठीक है, इस पे आ जाएंगे तो समरी पहले बन जाएगी फिर से। एस्टैब्लिश द गाइडलाइंस, है ना, ये एक मिनट जरा, ये देखिए। ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन, ये वही वाला है जो प्रॉपात की चिट्ठी दिखाई थी कि भाई ये किताब जो है यूनिवर्सिटीज में घुसाओ ताकि मॉडर्न एजुकेशन में ये काम है। गाइडलाइंस फॉर प्रेजेंटिंग द स्टेटमेंट ऑफ मंत्र 9 रिगार्डिंग एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन, अगर ये मुझे ठीक से याद है ये वही है जो 18 पॉइंट्स जो दिए गए हैं। वहां चल किताब में चलते हैं, एक मिनट होल्ड करो, किताब में चलते हैं। चलो, मंत्र नंबर 9, अंधम तमा प्रविशंति, यस, ये सी कॉलेज, ये कल्चर ऑफ नॉलेज, ये पूरा ये कंपैरेटिव स्टडी, क्या लाइन है देखिए, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ विद्या एंड अविद्या। ठीक है, और यहां पर अविद्या और अविद्या जाहिर बात है, अब पढ़े लिखे और अनपढ़ की बात नहीं हो रही। ठीक है, दैट इज लिटरेसी, याद रखिएगा, नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम लिटरेसी।
यू मे बी लिटरेट बट बी अ कंप्लीट इडियट। ठीक है, यहाँ विद्या का मतलब लिटरेसी नहीं है, विद्या का मतलब नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज का मतलब दैट विच इज रियलाइज्ड, एक्सपीरियंस। ओके, लिटरेसी मे बी पार्ट ऑफ दैट। इट्स ऑलवेज गुड टू बी लिटरेट। ओके, तो ये देखिए तभी लिखा है ना, वर्ड्स आर स्टिल दो अगेंस्ट कल्चर सो कॉल्ड नॉलेज। ओके, सो कॉल्ड नॉलेज। सो यहाँ पर एक मैं इसके अंदर एक और चीज, ये देखिए कितना प्रॉपर जबरदस्त वो कर रहे हैं। इन मॉडर्न सिविलाइजेशन 99.9% ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसको अविद्या कहा गया, इसको अविद्या कहा गया। ठीक है, सो व्हाट इज अविद्या, व्हाट इज निशंस, ये है एक्टिविटीज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। और अंडर द फ्लैग्स, फ्लैग कोई भी हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियलिज्म है, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कोई अल्ट्रुइज्म है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, सारा कुछ बराबर सबको सबको जो है इसके अंदर जो है लपेट रहे हैं। ठीक है ना, ये देखिए क्या है, स्टुपिडिटी है। द एस इज अ सिंबल ऑफ स्टुपिडिटी। Those who simply engage in the profit pursuit of self, that is worshiping विद्या। क्लियर हो गया, ठीक है ना, प्रॉफिटलेस परस्यूट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, इसकी बात कर रहे हैं और कुछ नहीं प्रभुपाद। अदरवाइज ऐसा नहीं कि उसको हिट कर रहे हैं, प्रभुपाद इज हिटिंग दिस थिंग। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन बाय अ गॉडलेस पीपल इज कंपेयर टू डेकोरेशंस ऑन अ डेड बॉडी। ये श्लोक है ना। भगवत भक्तिहीन से, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना हरि भक्ति शुद्ध है, ये श्लोक ऐसा है, भगवत भक्तिहीन से जात कर्म जात तप जात जपस तपश्रुता, हाँ जात जपस तपश्रुता अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजन। यानी कि भगवत भक्तिहीन से, वो बंदा जो भगवत भक्ति से हीन है, उससे लाइक इज डिवाइड ऑफ दैट, उसका जाता जपस तपश्रुता, उसका जन्म हो, उसका जप तप हो, ठीक है ना, यानी कि उसकी कोई साधना हो, श्रुता उसने पढ़ाई लिखाई करी हो, सब कुछ कैसा है, अप्राणस्य देहस्य मंडनम। जैसे कि हमारे यहाँ होता है ना, जब कोई मर जाता है तो क्या करते हैं, लाश को सजाते नहीं है। हाँ, लाश को सजाते हैं, लाश पे जो है फिर घी भी डाल रहे हैं, लाश पे जो है माला भी चढ़ा रहे हैं, नए कपड़े भी डाल रहे हैं। अब भाई अब तो मर गया, अब क्या फायदा है इसका, क्यों हो रहा है, वो बता रहे हैं। आप प्राणस जैसे मंडनम, मंडनम मतलब उसको सजा रहे, क्यों, लोक रंजनम, लोगों को दिखाने के लिए हो रहा है ये। वो तो बंदा मर गया है ना, आप सोसाइटी को दिखाने के लिए हो रहे जी हम कितना प्यार करते थे इससे, तो ये ड्रामा अब इसलिए हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जिसका पहले जो है, जिसका भक्ति का कनेक्शन नहीं है, और वो जितना डालेगा, यानी कि वो जब एग्जाम्पल ईशोपनिषद के हिसाब से जितने भी जीरो आप डालते जाएंगे, जीरो 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 लिखते जाए, जीरो है मतलब उसका। और एक जीरो के सामने जैसे ही एक आ गया, अब जाके जीरो की वैल्यू बढ़ेगी। अब जितने जीरो लगाओ वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो वो जो एक है वही सेम चीज, 1+1 1-1। जैसे ही आप भक्ति को लेके आते हैं, उसके बाद अब जो चीजें जोड़ते जाएंगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तभी हम इसको कहते हैं कि भाई आप कृष्ण कॉन्शियस में जुड़े, अब आप जोड़े चीजों को, करें, पढ़ाई करें, बिजनेस करें, काम करें, अपने आप को संवारें, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। कॉमन सा एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे ज्यादातर माता जी बैठी हैं या लड़के भी हमारे जो हैं, तो कई बार बात होती है तो मैं बोलता हूँ भाई जल्ले बन के क्यों घूमते हो तुम लोग, ठीक है ना। सो यू आर एग्जीक्यूटिंग डिवोशनल सर्विस, वंस यू आर डूइंग दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग इट। बोलते हैं ना, गालियां भी तो देते हैं, जैसे एग्जाम नहीं ठीक हो रहा होता, या हर किसी को, अभी आज कौन बता रहा था मुझे, उसको समझा रहे थे कि घर में शादी कैसे होगी तुम्हारी, क्या नाम है, तुम तो प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया, तुम्हारा ये हो जाएगा फलां हो जाएगा पता नहीं। तो वो क्यों बोल रहे होते हैं, इसीलिए बोल रहे होते हैं ना कि तुम भक्ति में गलती से आ गए, पीछे पड़ जाते हैं सारे पीछे।
ठीक है, तो उसका उल्टा भी है ना। जब तुम अपने आप को अच्छे से कैरी करते हो तो कहते हैं यार ये कृष्ण कॉन्शियस वाले डिवोटी ये बड़े खूबसूरत होते हैं, जल्ले नहीं होते, या ये पढ़े लिखे होते हैं, गंवार नहीं होते, या ये काम काज करते हैं, दूसरे पे ऐसे एनिसार नहीं करते, हाथ हाथ नहीं फैलाते किसी क्या। तो वही है, ऐसे ही है। दुनिया है, मिक्स बैग है। गालियां देंगे तो तारीफ भी करने पर मजबूर होंगे। एक मैं बता रहा हूं आपको, मुझे नहीं पता पाकिस्तान का तो अभी चलो हाल और तरीके का है, मगर ये बदलेगा, लिखवा लो मुझसे, अगले 10 साल में बदलेगा। ये मैंने देखा है हमारे यहाँ बदलते हुए। इंडिया में मंदिरों में, एक अपनी राखी माता जी को शायद पता होगी, इनके रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। मंदिरों में लड़के आते हैं, लड़के आते हैं मंदिरों में, लड़के छोड़ो पेरेंट्स आते हैं मंदिरों में, ये ढूंढने के लिए कि कोई संस्कारी लड़की यहाँ मिल जाएगी। जो मंदिरों में आते हैं, जो भक्ति करते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, हमें अपने घर के लिए ऐसी बहुएं चाहिए जो भगवान का नाम ले रहे हो। आ रही है आवाज, कट गई। हरे कृष्णा। आवाज कट रही जी है प्रभु जी। कट रही है। मैं भी चुप हो गया, मुझे दिख रहा है ना, वो फ्रीज हो गया स्क्रीन। हरे कृष्णा। मैं चुप हो गया था, मैं लॉग आउट होकर लॉग इन हुआ हूँ। ये मुझे लगता है इसी टाइम पे ना यहाँ पे नेट जाता है, कल भी इसी टाइम पे गया था। खैर, अब आवाज आ रही है ना? अब तो आ रही है ना? हाँ। यस प्रभु। हाँ हाँ, आ रही है। यस प्रभु। अब मैं बताता हूँ आपको। ये जो इंडिया में मैं देखता हूँ, मुझे पता है पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड शुरू हो जाएगा, अगर शुरू नहीं हुआ है तो। पेरेंट्स, अभी आप लोगों के वहाँ क्या होता है, कर लेते हैं बात खुल के, माता जी भरी हुई हैं, कुछ प्रभु हैं, हालत तो सबकी एक जैसी है। तो बट ये है ना कि गुरु मंगलगिर का मेला है, नहीं जाना, जबरदस्ती लेके जाएंगे सारी लड़कियों को। किस लिए लेके जाते हैं? आशीर्वाद दिलवाने लेके जाते हैं। वो वहां पे होते हैं, जैसे वो नहीं होता, क्या कहते हैं, कैटल मेला नहीं होता, घोड़े बेचते हैं जहां पर, ऊंट बेचते हैं, लेके जाते हैं ना, तो वैसे लड़कियों को लेके जाते हैं ताकि नुमाइश हो जाए, देख लो जी ये फलाने घर की लड़की है। उसके बाद इसीलिए लेके जाते हैं ना, ठीक है ना। तो कोई, छोड़ो जो है सच है, ठीक है। अच्छा, तो अब यही चीज, अब मैं बताता हूँ और तरीके से। इंडिया में मैं देखता हूँ ये ट्रेंड है, अब बन गया काफी अच्छा, काफी मैंने काफी देखा इस्कॉन के मंदिरों में। पेरेंट्स आते हैं कईयों के, चाहे भक्त हो ना हो, आ जाते हैं। क्या करने आते हैं? वहां देखने आते हैं लड़कियां कौन सी आती हैं, फिर पता करते हैं, फिर रिश्ता करते हैं। क्यों करते हैं? जाए ना मार्केट में, मॉल में जाए, वहां लड़कियां नहीं घूमती क्या? और बीसीओ जगह है, लाइब्रेरी चली जाए, कहीं चली जाए, बीसीओ जगह होती है, जाए वहां जाए। नहीं जाएंगे। क्यों आते हैं? क्योंकि अंदर से पता होता है बदमाशों को कि ये जो यहाँ पर जो लड़कियां आती हैं, यहाँ जो लड़के होते हैं, वो शायद संस्कारी होते होंगे, शायद उनमें कोई कल्चर कुल्चर होता हो, इसलिए आते हैं ना। तो यही है, इसी की बात हो रही। तो देन, बिकॉज दे अंडरस्टैंड, कहीं ना कहीं जितना भी वो जो है गालियां दे रहे हो, जाते उधर ही हैं। भले बोलते रहेंगे जी, क्या कहते हैं, क्या भक्ति उक्ति लगा रखी है, क्या ये तुम्हारी उम्र है ऐसे करने की, दूसरे घरों में जाओगे तो क्या करोगे, ये करोगे, जाते उधर ही है। उसके बाद वहीं से चाहिए, संस्कारी लड़की चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए। तो ये हिपोक्रेसी होती है दुनिया की। तो दैट इज द, क्यों? बिकॉज आप क्या क्वालिफिकेशन है मंदिर में, वो लड़की से पकड़ के, उसको क्या पता लड़की क्या करती नहीं करती। क्यों आते हैं? क्योंकि दे आर लुकिंग नॉट फॉर द जीरोस, बट दे लुकिंग फॉर दैट वंस। दे आर नॉट लुकिंग फॉर कि वो एमबीबीएस की स्टूडेंट है कि नहीं। उनको क्या पता, जाओ एमबीबीएस चाहिए, जाओ लम्स जाओ, वहां गेट के बाहर जाके खड़े हो जाओ, ठीक है ना। यहाँ किस लिए आते हैं? बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर दैट वन। भक्ति करती है, अच्छा ठीक है। अब भक्ति भक्त जो वो, अच्छा अच्छा है, अब वो क्या कहते हैं, डॉक्टर है, बहुत अच्छा है, अमीर खानदान से, अच्छा है, खूबसूरत है, अच्छा है, सब अच्छा है। फिर उसके बाद तो दैट इज एग्जैक्टली, दुनिया ऐसी ही चलती है, और ईशोपनिषद यही बता रहा है। आपको पसंद है चाहे नहीं पसंद है, हकीकत बयान हो रहा है, पे हकीकत पसंद ही है तो ये है, ये देख। अदरवाइज इट इज गॉडलेस। एक और एग्जाम्पल देखो कैसे, यही एग्जाम्पल है दूसरा।
कितना, एक के बाद एक। एडवांसमेंट कौन पढ़ेगा? पढ़ना पढ़ना पढ़ना। भगवान मेहंदी लगाई एमोजी कमाई दुनिया भी कमन में पढ़ने just ना तुझी और कमाई तेरी, में भक्ति में थी लगे हाँ लगे लगे। मारी आवाज हालत नंडो कर। केजी लगता है भगवान ला भगवान केशव, आवाज नंडो केजी कर। वाली दुआ तो भगवान खुदा पाए भगवान आई भगवान जा बगा भी गाऊं ना पाना करे कृष्ण प्रिय, कर आवाज दिया किसकी? प्रभु उन्होंने, हाँ, कर दिया उन्होंने। उनके घर पे कोई शायद अच्छा चल रहा है लेक्चर चल कुछ। रहा है, लेक्चर चल रहा है, लेक्चर ये कौन है? मैं हाँ। आवाज पहचानने की कोशिश कर रहा था। ओके, सो ये पढ़ देना, ये वाला जो मैंने वो किया, जो मैं हाईलाइट किया। The advancement of learning by a godless pupil is as dangerous as a valuable jewel on the hood of a cobra. A cobra decorated with a valuable jewel is more dangerous than one not decorated. समझ आई? भगवान मिसिंग है, उसके बाद ये जो है इट्स लाइक दैट, जिसका वैल्यू सिस्टम खराब है। टेररिज्म होता है, एक अनपढ़ टेररिस्ट ज्यादा खतरनाक होता है कि पढ़ा लिखा टेररिस्ट ज्यादा खतरनाक होता है? आई बात समझ में? A person who is skillful without values is more always dangerous. है ना? इसीलिए ये बड़ा क्या कहते हैं, टफ चॉइस होता है कि एक बंदा है, अब सोचो ना, ये मेडिकल से ही ले लेते हैं एग्जांपल। एक बंदा है जिसका क्या नाम है उसका, बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर है, ठीक है। अम, कौन होता है यार, मैं भूल गया वो डिपार्टमेंट, ये जय तुलसी जाया करती थी उसके अंदर। अरे वो किडनी वाला डिपार्टमेंट क्या था? नेफ्रो, नेफ्रो डिपार्टमेंट। नेफ्रोलॉजी, हाँ, नेफ्रोलॉजी। जी। तो नेफ्रोलॉजी के डिपार्टमेंट से, सॉरी, तो है, एक डॉक्टर है, ठीक है ना, और बहुत एक्सपर्ट है, बहुत स्किलफुल माना जाता है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन वगैरह में जो है एक्सपर्ट है वो डॉक्टर। और ठीक है ना, वो मान लो अपनी, क्या करूं इसको, ये मान लो अपनी जय तुलसी है, ठीक है ना, किडनी में एक्सपर्ट है, बहुत मशहूर है, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन में। और दूसरी अपनी जो है बेचारी बीना है, ठीक है ना, ये भी कर लेती है, ऐसा नहीं नहीं कर लेती, बट इसने अभी कम पेशेंट देखे हैं, एक दो तीन ऑपरेशन ही करे हैं, ठीक है ना। अब जो है ना, बात फैली हुई है जबान दुनिया में कि यार ये जय तुलसी एक्सपर्ट तो है बहुत, पर एक अब कई बार सुना है कि किडनी निकाल लेती है। अब बीना बीना के हाथ से, मतलब एक आध मरा भी है, मगर ये नहीं आया कि वो किडनी कभी निकालते हुए नहीं मरा, वो वैसे मर गया है तो कोई बात नहीं, मरा। तो अब आप मुझे बताओ, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए किसके पास जाओगे? यही तो ऑप्शन है आपके पास। जय तुलसी के पास में जय के पास जाओगे तो किडनी निकाल ले। मरने से तो बेहतर ही है। नहीं, हाँ। किसी के पास नहीं जाएंगे। हाँ, तभी तो बीना के पास जाएंगे क्यों जाएंगे बीना रिस्क के पास? लेंगे सब रिस्क लेने में कम मजा से आएगा ना दोनों के पास ही कम, नहीं जाएंगे, दोनों के पास नहीं जाएंगे, किसी और के आपके पास पास चले जाएंगे। ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तभी बात कर रहा हूँ। एक बंदा जो है, जो सिंसियर है, हाँ गलती हो गई, मर गया कोई, और दूसरा है एक्सपर्ट है, बट जिसकी नीयत ठीक नहीं है। तो जो लोग जय बीना के पास। जो बीना लोग जो बीना लोग के जय पास तुलसी के, बीना के पास। लोग जय तुलसी के पास जाएंगे भैया, तुम्हारा अल्लाह मालिक है और क्या है। बीना के पास। कोई समझ, तो यहाँ पर वो चॉइस लेनी पड़ती है, यहाँ वो चीज लेनी पड़ती है। ये वो एग्जाम्पल जो एग्जैक्टली कि एक के सर पर जो है सांप, दोनों सांप है, एक के सर पे जो है मणि भी लगी हुई, वो ज्यादा खतरनाक, क्यों सांप, मणि वाला सांप और ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? वो अट्रैक्ट करता है ना, मणि के चक्कर में मारा जाता है आदमी, आम सांप को देखे तो भागेगा। सही है। तो दैट नॉलेज, जहां पर जब स्पिरिचुअल इंसाइट नहीं है, वो बनस्बत ज्यादा खतरनाक साबित होता है। ठीक है। खैर मैं जाऊंगा तो मैं तो जय के पास ही जाऊंगा, जब मरूंगा जय जीऊंगा। बात बता रहा हूं पहले ही। हाँ, नहीं तो मैं पिटूंगा ना बाद में।
मुझे बता दूंगा बेटी। वही प्रभु पैसे देना है ना जय को। हाँ, ना जो भी जय है की मतलब, कमाई हो। जय जो भी है मतलब, मैं भाई यार एग्जांपल देने के बाद मुझे आया यार, रहना तो मुझे यही है। ठीक है, ओके, सो गो अहेड। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अरे ये क्या खुल गया, सॉरी। ओके, नेक्स्ट है। हाँ, आप देखें। ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन टू अ मॉडर्न, तो गाइडलाइंस क्या है, क्या है? यही गाइडलाइंस है कि आप भगवान को लेके चले, सबसे पहले भगवान को सामने लेके चले। प्रीचिंग एप्लीकेशन में हमेशा ये चीज आएगी। वी आर नॉट अगेंस्ट एजुकेशन, वी आर प्रो एजुकेशन। ठीक है ना? बट हम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज इसलिए नहीं भेजते कि हमारे ही पैसे से बच्चा जो है घर वापस गॉडलेस बन के आए। ठीक है ना? ये हमारे हाथ में। हम अपने स्कूलों में हजारों हजारों की फीस इसलिए नहीं देते कि हमारे ही पैसे को इस्तेमाल करके हमारे ही बच्चों को वो गॉडलेस बना के वापस भेजे। ठीक, सो दैट इज वन थिंग। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। मैंने वीडियो ऑफ करके रखा हुआ, पता ही नहीं लग रहा कब नेट आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है। ओके, डिस्कस एप्रोप्रिएट एटीट्यूड भक्ति शास्त्री ग्रेजुएट। हाँ, इसके बारे में डिस्कशन हो सकती है। ये, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? इस अभी तक तो मैं बहुत बोल लिया, ये आप लोगों के लिए। गो ऑन, व्हाट इज योर ओपिनियन? आपकी क्या राय है? सवाल समझ आ गया ना? सवाल मैं एक बार दोहरा देता हूँ उर्दू में। आप लोग भक्ति शास्त्री ग्रेजुएट हो, भक्ति शास्त्री हो गई है, अब आपके वहां पर और जो है दूसरे डिवोटीज हैं, ठीक है ना, आपसे बुजुर्ग हैं, आपके ही मंदिर में, आपके सोसाइटी में, जिन्होंने भक्ति शास्त्री नहीं करी है, उनके और आपका रवैया क्या हो? कैसा हो आपका रवैया? घरों में ही है, कुछ डिवोटीज ने घरों में ही अपने बहनों ने करी है, भाइयों ने करी है, नहीं करी, किसने नहीं करी। क्या रवैया हो आपका? आपका क्या रवैया हो? उनका क्या रवैया हो, उनकी बात नहीं हो रही है अभी। आपका क्या रवैया होगा ये बताएं। बड़ा मुश्किल सवाल है यार। प्रभु जी, एज अ भक्ति शास्त्री ग्रेजुएट हम जो है ना, ये बोल सकते हैं अपने भाई बहनों को जिनका लाइक भक्ति शास्त्री नहीं हुआ पड़ा, हम उनको गाइड करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि आप भी करें, अच्छा जी, ठीक है, जय। इम्पोर्टेंस वो करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। घटना। प्रभु जी, एज ए भक्ति शास्त्री ग्रेजुएट लाइक हम जो है 4 किताबें पढ़ते हैं, ठीक है। और हम्म। उसमें जो हम सीखा है बेसिकली टीचिंग सीखी है। भगवत गीता में कितनी टीचिंग्स है आखिरी वाले चैप्टर्स में वगैरह, कि हमारी वाणी कैसी हो, कैसे हो, और डीलिंग्स वगैरह। और दूसरा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में भी काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस है। तो हम उस हिसाब से अपनी डीलिंग्स को करने की कोशिश करेंगे जो हमने सीखा है। वेरी गुड, put it to practice what you have learned. Okay, और अदर थॉट्स, दूसरे डिवोटीज के साथ क्या रवैया होना चाहिए? पूनम, पूनम हम्बल बहन। कह सकते हैं। कौन कौन कश्मीर? जैसे प्रभु जी, जैसे हम्बल होना, या चीजें जो जो हमने सीखा है उस हिसाब से एक एक सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए। मतलब जैसे हमें भगवान बताते हैं कि आप दो चीजें हमारे पास हैं, सही और गलत है। तो हम अपने इसी तरह से अपने मतलब फैमिली मेंबर्स हैं या फिर बच्चे हैं या कुछ भी है, तो उस हिसाब से उनको गाइड कर सकते हैं कि दो रास्ते हैं, ये भी है और ये भी है तो उस हिसाब से आपको इस तरह से गाइड कर सकते हैं। तो एक गाइडेंस चीज हो गई, ये सारी एक गाइडेंस चीज हो गई। हम्म। आज वो नहीं आई किशोरी? अच्छा, किशोरी नहीं आई, ओके। आई है प्रभु जी, कहाँ यहीं पे है। है? कहाँ है किशोरी किशोरी? लख। कहाँ है किशोरी लाखा? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही? ये रही। कहाँ है किशोरी लाखा? प्रभु मैंने पिन किया है। तब भी नहीं दिखाई दे रही। हाँ, ये रही, हाँ। किशोरी, दिख गई। सो गई क्या? फोन करना जरा।
यस प्रभु जी। हाँ किशोरी माँ जी, अब आपका भक्ति शास्त्री हो जाएगा 1 महीने बाद, ठीक है ना? जी। ओके, पुरुषोत्तम प्रभु से कैसे डील करोगे? पुरुषोत्तम प्रभु से। हाँ कैसे डील करोगे? आप उनका तो भक्ति शास्त्री हुआ नहीं है, मंदिर जाओगे, यस। पुरुषोत्तम प्रभु से कैसे डील करोगे? आप भक्ति शास्त्री हो चुके हो, वो लोग भक्ति शास्त्री हुई नहीं है उनकी, शायद आगे होगी भी नहीं कभी। यस। कैसे डील करोगे? मतलब उनसे उनको गाइड करूंगी, उनकी हेल्प करूंगी। शाबाश, ये हुई ना बात। आप लोगों में से कोई जानते हैं पुरुषोत्तम प्रभु कौन है? हैदराबाद कराची में? हाँ, हरिप्रिया जानती है और विजय दीक्षित जानती है। जरा किशोरी, जरा माइक्रोफोन, जरा ऑडियो क्या कहते हैं वो खोलना, अपना कैमरा। यस प्रभु जी। जरा कैमरा 1 सेकंड के लिए खोलो, ज्यादा मत खोलो, 1 सेकंड के लिए खोलो। जरा इसकी शक्ल देखना और जरा सोचना कि पुरुषोत्तम को ये गाइड करेगी। करा तो आपके पिताजी ने, अमरलाल शास्त्री, उन्हें नहीं करोगे गाइड? हाँ। करूंगी, उनको भी हाँ मतलब हेल्प करूंगी तो समझाऊंगी। शाबाश, उनको भी समझाओगे, ठीक है। मम्मी ने भी नहीं किया, पॉसिबली कभी करेगी भी नहीं, उनको भी करोगे, है यस। कि? हाँ, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज नेवर टू बी डन। ठीक है, वेरी गुड एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, क्या नहीं करना। यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। Appropriate attitude for a Bhakti Shastri graduate toward a senior devotee in the community who have not completed. आपको भक्ति शास्त्री इसलिए नहीं सिखाया जा रहा कि आप जाके जो है लोगों को ये बताते फिर मुझे कितना आता है। प्लेन्स आती है फिर भक्ति शास्त्री को लेके कि भक्ति शास्त्री करने के बाद जो बच्चे जो घमंडी बन जाते हैं, आसन पे बैठने के बाद घमंडी बन जाते हैं। दिस इज मे बी अ वेरी गुड टाइम। कशिश माता जी, इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस, आप बताएं कोई, हाँ जस्ट इन जनरल जो आपने देखा है इस्कॉन के अंदर, सो यू टेल दैट दिस इज द टाइम, यस प्रभु जी। ये वो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे सीखने की जरूरत है। ऐसा है, मतलब एक आध दफा ऐसा है कि जैसे कोई कथा कर रहा है, सीनियर डिवोटी है, लेकिन जो भक्ति शास्त्री कर चुके हैं उन्होंने, उनको लगा कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये सही ये नहीं है, और दे लेफ्ट और वो लोग बाहर जाके बैठ जाते हैं। तो ये चीज इस वजह से देखा है मैंने भी। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उठ के चले जाओ वहां से, हाँ। बोलने की जरूरत थोड़ी है, उठ के चले जाओ वहां से, बाहर जाके बैठ जाओ। ये क्या बताएगा हमें, ये क्या बताएगी हमें? सो तो ये आपको बिहेवियर बताता। अगर आपको नहीं पसंद वो क्लास, मान लो अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट नहीं पसंद, यानी ये बकवास कर रहे होते, कुछ कर रहे होते, ये तो कुछ चीज ऑस्टिलिटी होती है दुनिया में, हर चीज ऐसी नहीं जो मुझे पसंद होती है। घर में कई बार खाना बनता है, उसमें कोई आइटम होती है मुझे नहीं पसंद होती, तो मुंह पे नहीं मार दे के मारते जिसने बनाया। तो यह भी जरूरी है। और अगर आपको इतना है कि वो बंदा गलत बोल रहा है, तो फिर कलेजा रखो, हाथ खड़ा करके जो है उसको करेक्ट करो फिर। तब क्या है कि पीठ पीछे क्या होता है फिर, पीठ पीछे जाके बुराइयां करेंगे, जी इसको आता नहीं, ये नहीं आता, तुम्हें आता है तुम हाथ खड़ा करो ना, दो जवाब उसको कि भैया ये है, ऐसा नहीं है, ये है। देर आर वेज टू डू थिंग्स, एंड उस टाइम पे कई सारी चीजें देखने की जरूरत है। वही जैसे मान लो, एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मान लो कि रिया मुलानी गई हुई है, क्या कहते हैं वहाँ, हमारे उधर मंदिर में, और वहाँ जो है खेमराज प्रभु लेक्चर दे रहे हैं। खेमराज प्रभु ही नाम है ना उनका, खेमराज प्रभु तो नाम है। तो अब उनकी एक आदत है, वो बैठते हैं तो छोड़ते नहीं आसानी से, उनकी आदत है। एक 60 साल 70 साल उम्र की बंदे से आप क्या उम्मीद कर रहे हो, उनकी वैसी कंडीशनिंग है। अब आपको लगेगा पता नहीं क्या है, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे?
सुन लो, जो चीज अच्छा है सुन लो बस, जो चीज नहीं उसे जाने दो। उस टाइम पे अचानक ये ले आना, जी हमने भक्ति शास्त्री करा हुआ है, हमने भक्ति शास्त्री करा हुआ है, पर उन्होंने जिंदगी के स्कूल में जो ट्रेनिंग लिया ना, अभी हमारी बाकी है। ठीक है ना? उस स्कूल का नाम है स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। जिंदगी की थपेड़े बहुत कुछ सिखाती है। ठीक है, एक्सपीरियंस लेने के लिए टाइम लगता है। तो ये वो चीज है कि आपको भक्ति शास्त्री का एटीट्यूड क्या है, वो ये है, कितने कंसिडरेट हुए हो उसके बाद। नॉट दैट व्हाट ही इज स्पीकिंग, बट ऑल्सो वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम। मेरे मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मुझे आज 20 साल की उम्र में जो चीज मिल गई। और मुझे सिर्फ ये नहीं कि मुझे ये मिला, मुझे पढ़ाई लिखाई मिला, बेहतर मौका मिला, मगर पिछले पिछले जनरेशन को शायद नहीं मिला है। दे आर ऑलरेडी कमिंग फ्रॉम अ डिसएडवांटेज पोजिशन। सो ऑल ऑफ दिस, यही वो सवाल। आपको भक्ति शास्त्री इसलिए नहीं बनाया, कराया कि जाओ जाके सबको जो है जाके अब ठीक 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 कर दूंगा, ऐसे मैं जाके ठीक कर दूंगा। इट्स काउंटर प्रोडक्टिव, इट्स सिंपली आपका फॉल्सी को अपना बढ़ेगा, अपना नुकसान होगा। सो बी ऑलवेज केयरफुल अबाउट दिस। इसलिए क्वेश्चन डेलिबरेट क्वेश्चन है इसके अंदर, मैंने नहीं डाला। ये डाला ही इसलिए गया क्योंकि हमें कंप्लेंट्स आती थी कि भक्ति शास्त्री करके आते हैं तो डिवोटीज घमंडी, मायापुर से वृंदावन से घमंडी हो जाते हैं और ज्यादा। घमंडी क्या हो जाते हैं, वो मंदिर में आके सेवा नहीं करते। एक, हाँ, एक और भी चीज है, मैंने लेक्चर देना शुरू कर दिया, अब मैं कोई सेवा नहीं करूंगा और कोई सेवा नहीं करूंगा, मैं एक ही क्लास, आई ओनली कम टू द क्लास टू गिव क्लास। मैं मंदिर उसी दिन दिखाई देता हूँ जिस दिन मेरी क्लास हो, अदरवाइज मैं मंदिर नहीं जाता। जिस दिन मेरी क्लास होती है मेरे को बुलाते हैं, वहां क्लास देने जाता हूँ बस। सो ये दीज आर द थिंग्स। घमंड किसी भी चीज से हो सकता है। किसी को क्लास देने का घमंड हो सकता है, तो किसी को क्लास ना देने का घमंड भी हो सकता है, ये भी सुन लो। ये तो बेचारे क्लास देने वाले क्लास देता, मैं क्लास नहीं देता, ये भी घमंड है। ठीक है ना? बेगर इज प्राउड ऑफ हिज पेनी, है ना, एक होता है ना जो कहावत जो है। सो आपको उसका जो बेस है वो यानी वट एवर सर्विस लाइक यू कैन बी एंगेज इन, डू दैट, वट एवर सर्विस यू कैन बी एंगेज। All services, all kinds of services. Class is just another service. No better, no worse. आपको मंदिर में बुलाया है आज, क्या कहते हैं, क्लास देने के लिए, नो बेटर नो वर्स। ऊपर जाके चपातियां बेलो, नो बेटर नो वर्स। उसके भी घमंड की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग तो सारे मेहनत थोड़ी ना करते हैं। मेहनत तो हम करते हैं, चपातियां हम बनाते हैं। एक दिन चपाती बनाना बंद कर दे, आना बंद हो जाएंगे मंदिर में। और किसी को किसको धमकी दे रहे हो? ठीक है, एटीट्यूड कहीं पे भी ये चीज, तो भक्ति शास्त्र का मतलब ये है, all 64 limbs with equal dedication, no better no worse। हम बैठे हुए हैं मंदिर में, हम तो रोज जो है कि क्या कहते हैं, डीटीज की वर्शिप हम ही करते हैं, और तो कोई है नहीं, और तो कोई करता नहीं है। ये नहीं है, अरे तो करो, जाओ एंगेज हो। एटीट्यूड, दैट्स द एटीट्यूड। यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रीची हूँ, मेरे को प्रीची नहीं होना चाहिए यहाँ पर। आई एम हियर एज ए टीचर, आई एम नॉट अ प्रीचर हियर, बट दिस क्वेश्चन इज लाइक, एनीवे, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस। नेक्स्ट आ जाए, discuss how the progress of spiritual life given to us by Srila Prabhupada enables us to achieve a balanced program। ठीक है, ये बैलेंस प्रोग्राम देख रहे, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल नॉलेज का बैलेंस प्रोग्राम, ये वही सेम चीज। हम भक्ति में आ गए हैं, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओके, करें, दोनों चीजों की जरूरत है, जिस जब तक इस दुनिया में है तब तक जरूरत है। ठीक है, किस तरीके से मटेरियल एंड बैलेंस प्रोग्राम, स्पिरिचुअल बैलेंस ही तो सबसे मुश्किल काम होता है दुनिया में। एक तरफ लुढ़क जाना तो सबसे आसान है, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, सबसे आसान है। बैलेंस ही तो नेम ऑफ द गेम है। तपस्या तो बैलेंस में है, एक तरफ हो जाने में कौन सा बैलेंस है, कौन सी तपस्या है? ओके, सही, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। एक तरफ होने का भी एक टाइम होता है, बट नॉट नाउ, नॉट टुडे।
सो दैट इज द मंत्र 11 में आप परपट्स में जो है आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी। मैं परपट में अभी जा नहीं रहा, और 9th में मैं गया था। ये वाला श्लोक है, देखो ये देखो ये देखो, कर लेते हैं, मुझे ये इंपॉर्टेंट लगता है ये नंबर 11। उसी विद्यांश अविद्यांश च यस, देख रहे हो? दोनों चीजें, विद्या और अविद्या दोनों साथ में। तद वेदोभ्यम सह, दोनों पढ़िए इकट्ठे, वेदो मतलब पढ़िए। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, क्योंकि अविद्या मृत्यु के लिए लेके जाती है, पर जो विद्या है वो अमृत की तरफ लेके जाती है। ऐसे सही है, ये देखिए, है ना? रिपीटेड बर्थ एंड डेथ एंड तो दोनों चीज जरूरी है। कैन लर्न द प्रोसेस ऑफ निश्चय एंड एट द साइड बाय साइड करने की जरूरत है। वन हु कैन लर्न, ये ये देखिए, यहाँ पर बात इसलिए कह रहे हैं ना, creation of the material world, everyone trying to attain permanent laws of nature, so cruel, you see? So इसीलिए दोनों चीजें साथ में लेके चलने की जरूरत है। और यहाँ पर प्रॉपर फिर हिरण्यकशिपु का वो एग्जांपल दे रहे हैं पूरा, कि वो कैसे जो है मृत्यु से जो अपने आप को बचाना चाह रहा था ना। हिरण्य, ये शायद आप लोगों का सीबीए का क्वेश्चन भी है इसके अंदर। हिरण्य मीन्स गोल्ड, कशिपु मीन्स सॉफ्टवेयर, आराम पसंद। So, ये तो द होल पॉइंट, ये देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, द होल पॉइंट क्या है इसके अंदर, द मोस्ट पावरफुल मटेरियलिस्ट कुड नॉट बिकम डेथलेस बाय हिज वेरियस प्लान्स। सो इसीलिए ईशोपनिषद, ये जो इसका ईशोपनिषद आपको राय क्या दे रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। पढ़ना यार कोई, जल्दी जल्दी जल्दी। The Isha Upanishad instructs us not to make one-sided attempts to win the struggle for existence. Everyone is struggling hard for existence, but the laws of material nature are so hard and fast that they do not allow anyone to surpass them. In order to attain a permanent life, one must be prepared to go back to Godhead. That's the idea. Not to make one-sided attempts, both side attempt की जरूरत है, not one-sided attempt. ओके, सो ये इसीलिए यहां पर ये देखिए आगे जाके बोल रहे हैं टू बिकम हैप्पी इन दिस लाइफ। ये देखो ना, ये नहीं बोला गया तू, ऐसी दोनों चीजें हैं। पढ़ना है बरका इस लाइन को, ये इसको कब वो कर देगा, इनकैप्सुलेट कर देगा। प्रभु जी मेरे पास से स्क्रीन हट गई है। ओह कोई नहीं, आगे 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 आगे। To become happy in this life and attain a permanent blissful life after leaving this material. ध्यान से पढ़ो, पहले सेंटेंस दोबारा पढ़ो। To become happy in this life and This attain a life. permanent दिस लाइफ, दिस लाइफ मटेरियल है कि स्पिरिचुअल है अभी इस हालत में? मटेरियल है। material अब चलो आगे। and attain a permanent blissful life after leaving this material body, one must study the sacred literature and obtain transcendental knowledge. अरे बस इसीलिए मैंने वो डायलॉग पहले मारा था, तो वो कशिश माता जी हंस रही थी, बट यही था ना। तभी मैं बोल रहा था भैया 2% की दुनिया नहीं संभल रही, इनकी क्या आखिर में क्या करेंगे वो, इसलिए मैंने नहीं बनाया ये। जब को बोला कि जी बिमला प्रसाद आके पता नहीं क्या कराने लग गया, सारी स्पिरिचुअल लाइफ का सारा कंसेप्ट खराब कर दिया। नहीं, बट इट इज दिस इज लाइक दिस द सी द कल्चर ऑफ विद्या, एक पूरा पैराग्राफ है, और पाथ ऑफ अविद्या उसके बारे में भी पूरा एक वो है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या देखने की जरूरत है, क्या नहीं देखने की जरूरत है। ओके, सो यू सी, इसलिए ये वाला पार्ट देखे, जैसे रियल सेंस एंजॉयमेंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द डिजीज ऑफ मेटेरियलिज्म इज रिमूव्ड। उसको रिमूव करना पड़ेगा, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट। बीमारी बीमारी हटाते हैं कि बीमारी से भागते हैं? समझ में, बीमारी चिपट जाती है आपसे, तो बीमारी हटानी पड़ती है, बीमारी से भागते नहीं है।
इसलिए दुनिया में भी यही चीज है, जो चीजें हैं जो आपको भगवान की सर्विस के लिए इस्तेमाल करनी है, ले वो चीजें। तो प्रॉपर्टी कितना वो, ये देखो कौन सा है, ये है। पढ़ो, पढ़ना जरा ये वाला पार्ट। The guaranteed path to aim of Vidya is described by Srila Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu, which we have presented in English as Nectar of Devotion. समझे? दैट इज द पाथ ऑफ विद्या। अब विद्या का मतलब लोग समझ रहे हैं पढ़ना किताबें, नहीं, भक्ति। विद्या वधु जीवनम, ओके। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, दिस आर ऑल चैतन्य महाप्रभु, दैट इज द आइडिया। तो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है नेक्टर ऑफ डिवोशन। ओके, सो ये दिस इज हाउ इज कंक्लूडिंग। अविद्या को कैसे कंक्लूड कर रहे हैं, देखो, पढ़ो, फिनिश, वी आर डन फॉर Unless religion, economic development, and sense gratification aim toward the attainment of devotional service to the Lord, they are all simply different forms of nescience, as Sri Ishopanishad indicates in the following mantras. ये तीन चीजें जो है वहां पे लगानी, ये तीन चीजें लगाने के लिए तीन चीजें होनी तो चाहिए। पल्ले हो तो लगाओगे ना। इस दुनिया में आपकी जान नहीं छूटेगी छूटेगी जब तक आपके पास ये तीन चीजें नहीं है। मगर अगर आप इन चीजों के चक्कर में पड़ गए तो भी आप गए काम से। तो इसलिए आपको ये तीन चीजें हासिल करके इनको उधर लगाना पड़ेगा। हासिल करना है सर्वाइवल के लिए, लगाना पड़ेगा प्रोग्रेस के लिए। ठीक है ना? कोई बंदा ताकतवर होता है तो उसको गालियां दे रहे होते हैं, जी ये देखो ये ऐसा है वैसा है। ओ भाई, ताकत को गाली नहीं देते, ताकत हासिल किया करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये चीज, ऐश्वर्य को गाली नहीं दिया करते, ऐश्वर्य हासिल किया करते। उसके बाद, हासिल होने के बाद आकर उसका फौरन भगवान की सर्विस में नहीं लगाओगे तो ऐश्वर्य मार डालेगा आप। कहाँ गई हमारी ऐश्वर्या? आई तो थी आज, हाँ वो रही ना। ठीक है, सो लेट्स आई थिंक कॉल इट अ डे ऑलमोस्ट। ये आखिरी एक बार कर लूँ, ये पूरा खत्म ही हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, रुको रुको, आपको दिखा देता हूँ। ये एक पॉइंट है, इसे खत्म ही हो जाएगा। फिर कल ही खत्म हो जाएगा सब कुछ, एक दिन की छुट्टी, खुश। 3 दिन में जान छूट जाएगी। ओके, यहाँ तक तो पहुंच गए ना, ये वाला, अब यही वाला बचा है, मंत्रा 12 वाला। डेमोगॉड नहीं, ये कल करना पड़ेगा। डेमोगॉड वर्शिप इम्पर्सनल अभी आज नहीं होगा। ये तो शुरुआत यहीं से हुई थी वैसे, अरुणा का पहला सवाल ही यही था। ठीक है? कल यहाँ से शुरू करते हैं एंड देन उसके बाद फिर 15 to 18 कल फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो, जल्दी जल्दी छूट गए। उम्मीद कर रहा हूँ पेपर में कोई फेल हुआ ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। 1 minute. यस तुलसी। Just 1 minute. Just हाँ, आवाज कट रही है तेरी। मैं ये कह रही हूँ कि जब क्लास शुरू हुई है ना, हरे कृष्णा, हाँ, अब आ रही है, हरे कृष्णा। आ रही है, आ यस, रही है। आई वाज ओके। सो एक्चुअली जब से क्लास शुरू हुई है ना, बिंजा सर खा के बैठ गई है। मुझे प्रभु को हरे कृष्णा बोलने, अब काइंडली जस्ट उसको हरे कृष्णा बोल। हरे कृष्णा, इंडिया, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा ना हरि हरि बोल। ठीक है, हरे हरि बोल। थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू मच प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे प्रभु हरे जी। कृष्णा, धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। Hare